जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो आज भाई इस क्लास में हम एक अलग चैप्टर, दूसरा चैप्टर बायो के लिए करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा भाई आप सभी को पता होगा, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर पुराने हो तो आपको पता होगा, अगर नए हो तो भाई आपको बता दिया जाए कि आपकी एनटीएससी के लिए फिजिक्स हो चुकी है खत्म, है ना। फिजिक्स हो चुकी है कंप्लीट। केमिस्ट्री आपकी चल रही है ना। केमिस्ट्री आपकी साथ साथ चल रही है, जिसमें 9th पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारी बारी क्या है, 10th पोर्शन। हम 10th पोर्शन भी स्टार्ट कर चुके हैं और उसको समय के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको वो सारी चीजें पता होंगी। अगर नहीं पता है तो एक बार चैनल पे जरूर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कर लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बेटा, तो आज टोटल हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो या तो प्लांट टिश्यू हो या फिर एनिमल टिश्यू हो, दोनों चीजें हम इस क्लास में करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं, प्लांट टिश्यूज पढ़ने हैं और एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं। तो इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है कि भैया डिटेल में रहेगा या शॉर्ट में रहेगा, सारी चीजें होंगी। मैं पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कुछ चीजें मैं नहीं वहां पे एक्सप्लेन करता हूं तो आई विल प्रोवाइड नोट्स, ओके। तो मैं वहां पे बता भी दूंगा, इन चीजों को आपको पढ़ लेना है अपने से। तो यहीं से सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों के लिए कि अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपके लिए बेस्ट चैनल है भाई ये, ठीक है। बट स्टार्ट करने से सेशन पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर नए हो आप तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि आपकी सेशन की नोट्स और डीपीपीज यहीं पे मिलती हैं। तो मेक श्योर कि इस सेशन को जरूर, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, तभी आप आगे की चीजों का फायदा उठा सकते हो। बाकी अगर आप क्लासेस की बात करो यार, तो क्लासेस डेली आपकी 4 PM पे मैथ्स के लिए चलाई जाती हैं बाय किशन सर, ठीक है। और 6 बजे आपकी डेली आपकी चल रही है क्लास केमिस्ट्री के लिए, है ना, जिसमें फिजिक्स आपका कंप्लीट हो गया है, केमिस्ट्री भी लगभग हो जाएगा 10-15 दिन में। और आपकी मैथ क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। मैथ तो रिलैक्स रहो, बस रिवीजन चल रहा है, इसमें बेस्ट तरीके से जाके रिवीजन करते रहें, ओके। चलिए भाई आगे की बात हम लोग करते हैं अब। अगर आप एनटीएससी के बारे में कोई भी चीज जानना चाहते हैं, कोई भी चीज नहीं आपको समझ में आती है, तो सिंपल सा काम, टेंशन नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स रहिए। भैया लोग यहाँ हैं, आपके लिए सारी इंतजाम करके रखे हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो आप, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन, अगर थोड़े से भाई एक्टिव हो, थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लो, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, अब क्या भैया सिर्फ पढ़ाई ही तक आप सीमित कराओगे? नहीं बेटा, पढ़ाई के बाद भी आपको चीजें मिलेंगी। वो क्या मिलने वाली है, तो एनटीएससी आरंभ टेस्ट सीरीज एक प्रॉपर प्लान आपके लिए है, जिसमें सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि आपको इसमें पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। ये क्या है भैया, तो सिंपल सी बात समझिए बेटा कि आपको गाइडेंस की भी जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो हर जगह आपको मिल जाएगी, गाइडेंस यहां मिलेगी। फिर इसके बाद जूम मीटिंग भी आपको बीच बीच में मिलती रहती हैं, जूम मीटिंग्स भी आपकी होती रहती हैं। मान लो अगर आप मैसेज या फिर कॉल से नहीं संतुष्ट हो भाई, तो आप जूम मीटिंग्स में ज्वाइन करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और इसमें कुछ आपके लिए बेस्ट प्रॉब्लम्स भी मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो मैं कर रहा हूं। क्लियर? कुछ बच्चों को मिल भी गया होगा, जिन बच्चों को नहीं मिला है आप व्हाट्सएप में डिमांड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब इसमें इसके बाद क्या क्या चीजें भैया, टेस्ट में क्या क्या चीज, तो 7 पार्ट टेस्ट है, मतलब आप पहले लड़ना सीखोगे, फिर 7 फुल टेस्ट है, फिर लड़ाई के लिए चलेंगे अपन, जंग करने लाइक शेर शाह, ओके। फिर इसके बाद कब तक ये चलने वाला है, तो टिल स्टेज 1 तक चलने वाला है। तो एकदम प्रॉपर तरीके से एक बार पैक लीजिए, एक बार खरीदिए टेस्ट सीरीज, और जब तक एनटीएससी स्टेज 1 नहीं हो जाता तब तक इसको एंजॉय करिए। अब इसमें क्या क्या चीजें और हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है भाई, सेट प्लस मैट दोनों के लिए है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपके लिए फ्री है। कितने टेस्ट, 2 टेस्ट फ्री हैं, आप जाके 2 फ्री टेस्ट दे सकते हो। तो बोलोगे भैया कहां से, तो सिंपल सा एक प्यारा सा ऐप डाउनलोड कर लो, रैंकर्स लाइव ऐप। यहां पे जाने के बाद आपको सेक्शन में एनटीएससी जरूर सेलेक्ट कर लें, बिकॉज ये बेस्ट चीज है। आप एनटीएससी नहीं सेलेक्ट करोगे तो जेई के लिए खो जाओगे वहां पे। क्लियर? तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। अब भाई बात करते हैं अपने टिश्यू चैप्टर की। हमें जो टिश्यू पढ़ना है, ठीक है, जो चैप्टर हमें पढ़ाई करनी है, बेसिकली टिश्यू चैप्टर पढ़ना है बायो में। ये नोट्स मैंने एक जगह से लिए ही हैं, बेसिकली बोल सकते हो कि मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चीजें पिक करी हैं, कुछ चीजें इसमें ऐड हैं। तो आप एकदम रिलैक्स रहिए। जो बच्चे नए हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे रैंकर्स एनटीएससी यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। आप अगर भाई आपको क्या है, इसकी नोट्स भी चाहिए, तो आपको टेलीग्राम पे भी यही सिंपल सा सर्च करना है, क्या, रैंकर्स एनटीएससी। आप वहां से ज्वाइन करके इस नोट्स को वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? तो भाई अब बात करते हैं टिश्यू की।
ठीक है, अब बात करते हैं टिश्यू की। ये चैप्टर नंबर 2 है किसका, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है बायो के लिए। तो ध्यान से समझिए बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ दैट इज सेल, मतलब सबसे छोटा हिस्सा है ना, सबसे छोटा हिस्सा जिससे कंबाइन होके क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर बनता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब मान लो भैया कुछ कॉम्बिनेशंस, अब जैसे हमारा हाथ अलग काम करता है, हमारे मसल्स अलग काम करते हैं, हमारा ब्रेन अलग काम करता है, सबके अपने अपने वर्क है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, तो इंडिविजुअल वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे चीजें हैपन होती है, उसके बारे में आप समझते हैं। ध्यान से देखो कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे भाई, तो आप जब पहले सेल की बात करते हैं, तो सेल क्या है, सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, अब सेल, ठीक है, सेल क्या होते हैं आपको पता है भाई, कंबाइन करेंगे तभी आपकी क्या होगी, एक बड़ी यूनिट तैयार होगी। तो कुछ स्पेसिफिक सेल कंबाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। कुछ स्पेसिफिक सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं। अब इसके बाद सिस्टम बनता है, फिर आपकी पूरी बॉडी बनती है। क्लियर? तो देखो समझने वाली बात क्या है, टिश्यू बेसिकली है क्या, कलेक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो हमें पहले ही बता रखा है मैंने कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, आपके सेल्स के बने हुए हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होता है भैया, तो केमिस्ट्री में सारे जितने भी आपके मैटर होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, आप बोलोगे एटम्स के बने होते हैं। अब एटम से भी छोटी चीजें आपको बता रखी है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक एटम किसका बना होता है, तो ये भी आप बता सकते हो। तो भाई सेल कितने टाइप के होते थे, यूनिसेलुलर होता था, और क्या होता था, मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं आपको बता रखा भाई, एक तरीके का सेल होगा यूनिसेलुलर, एक सेल होगा यूनिसेलुलर। अगर एक से ज्यादा तरीके के सेल मिलके उस बॉडी को बना रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, दैट इज मल्टी सेलुलर। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल्स भी यहाँ पे आपको गिवन है भाई। यूनिसेलुलर क्या, अमीबा है ना, अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, मैन हो गया, लायन हो गया, जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मोस्टली क्या हैं, आपके मल्टी सेलुलर ही होते हैं। बट अमीबा और कुछ स्पेसिफिक आपके जो अलग से ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। क्लियर? कहने का क्या मतलब भाई, उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हर काम करने के लिए। क्लियर? चलो इसके बाद भाई बात करते हैं आगे की कहानी। ठीक है, आगे की कहानी करते हैं स्टार्ट यहां से। दिस मीन ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बाई परफॉर्म बाय सिंगल सेल। कहने का मतलब क्या भाई, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मैंने बताया अभी, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी क्या होती हैं, एक ही सेल द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हो, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, सारी चीजें कौन परफॉर्म करता है, तो बोलोगे आप सिंपल सा कि एक ही सेल है तो भैया वही करेगा, और कौन करेगा। क्लियर? चलो बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली डेवलप फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल। ठीक है, ये तो बता रखा मैंने, जाइगोट, ह्यूमन का सबसे छोटा सेल क्या है, जाइगोट, वो स्टार्टिंग वहीं से होती है हमारी। ठीक है, अब भाई बात करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द क्लस्टर ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशली पोजीशन और डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इफिशिएंटली इज कॉल्ड अ टिश्यू। देखो काम कौन करता है हमारी बॉडी में, छोटे छोटे सेल्स मिलके। अब हर काम अलग अलग है, डाइजेस्टिव काम डाइजेस्ट करना, सर्कुलेटरी का काम पूरा चीजें देखना आपका, तो हर सिस्टम का काम अलग अलग है, और हर सिस्टम को अलग अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं, और उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टाइप के टिश्यूज बनते हैं, दैट इज वो अलग अलग अपने लेवल पे काम करते हैं। सेल्स के कॉम्बिनेशन, छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी प्रोमिनेंट जो आपकी फंक्शन है, जो आपकी कार्य है, उसको इफिशिएंटली कराते हैं। भाई ये इन सेल्स के ग्रुप का काम हो गया, ये डिवाइड हो गए। जैसे मैंने बोला कि ये 5 सेल्स हैं, ठीक है, ये 5 सेल्स हैं, इनको कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे, टिश्यू बोलोगे। ये तुम्हारा काम क्या है भाई, तुम्हारा काम है डाइजेस्ट कराना फूड को, तो ये अपना काम करते रहेंगे, इनका काम ये है। इसके बाद कुछ का काम है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, चलो भाई तुम्हारा काम है रेस्पिरेशन। तो वैसे ही टिश्यूज क्या है, सेपरेट तरीके के टिश्यूज हैं जिनका अपना अपना काम है, कुछ ग्रोथ के लिए इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे वो हम पढ़ते जाएंगे कौन किसके लिए इन्वॉल्व होता है और कौन क्या करता है। क्लियर? चलो तो डेफिनेशन की बात करोगे, अ टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल दैट परफॉर्म और हेल्प टू परफॉर्म, ठीक है, या फिर
टू कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ओरिजिन। ठीक है, एक तरीके से वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन को या फिर उनकी कॉमन ओरिजिन होती है। अब हमें यहाँ पे कितने तरीके के भैया पढ़ने हैं टिश्यूज, तो वो दो तरीके के पढ़ने, फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकंड वन इज एनिमल। और शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम प्लांट से करेंगे। ठीक है, चीजें समझेंगे क्योंकि प्लांट में आपको पता है कि चीजें लिमिटेड हैं, आपके पास जो भी चीजें मिलेंगी आपको कम मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, प्लांट एंड एनिमल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, द टिश्यूज व्हिच दे पॉसेस आर आल्सो डिफरेंट। समझ में आया भाई, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है प्लांट का और एनिमल का अलग अलग है, सो दैट्स वाई उनके टिश्यूज भी क्या है, अलग हैं। क्लियर, चलिए भाई प्लांट टिश्यू की अब बात करते हैं। लाइक अदर, मैं यहां पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, 1 सेकंड। चलो प्लांट टिश्यूज की बात कर लेते हैं भाई। लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स इन ऑल प्लांट्स, ठीक है, सेल्स ऑफ सिमिलर ओरिजिन आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सच ग्रुप आर कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो वही काम भाई, टिश्यू क्या है बेसिकली, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, दोनों के लिए सेम होगा। क्लियर, हाँ, ईच टिश्यू है स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, ये चीज मेंशन करने वाली है, इसको जरूर नोट कर लेंगे कि हर टिश्यू के पास अपना वर्क है। जैसे तुम्हारे पास क्या है घर में कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारा अपना काम है, तुम पढ़ाई करोगे। क्लियर, तुम्हें ये नहीं कि पैसा कमा के लाना है, पापा को देना है, घर परिवार चलाना है, तुम्हारा काम है भाई 2 टाइम खाना खाना है, पढ़ाई करना है, तुम्हारा एक अलग ही टास्क है, तुम्हें वो करना ही है। क्लियर, लाइक दैट टिश्यू के पास भी एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, at the same time different type of tissues of plant function in coordination with each other। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई एक काम ये कर रहे हो, कहने का मतलब तुम समझ गए होगे यार कि एट द सेम टाइम तुम्हारे पापा काम भी कर रहे हैं घर में, है ना, काम भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में भाई वो पैसा कमा के लाते हैं, आप खाते हो। लाइक दैट अलग अलग टिश्यूज अपना कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, बट अलग अलग काम कर रहे हैं अपने लेवल पे। क्लियर, तो यहाँ पे हमें बेसिकली 2 तरीके के सेल्स पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको टिश्यूज पढ़ने हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, परमानेंट टिश्यू। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, डिफरेंस क्या आता है भाई, विच कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स। मतलब फर्दर ये अगर अपने आप को डिवीजन करते हैं, ठीक है, सेल्स आपको पता है भाई डिवीजन से ही प्रोड्यूस होते हैं आपकी चीजें। फर्दर इनके अंदर अभी कैपेबिलिटी क्या है, टिश्यू क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स डिवाइड भी होते हैं, कैसे होते हैं पिछले चैप्टर में बता रखा है। जब तक ये अनडिवाइड है, मतलब डिवाइडेड फॉर्म में नहीं है, अनडिविजिबल फॉर्म में है, भी डिवाइड हो सकते हैं, उन टिश्यूज को आप क्या बोलते हो, मेरिस्मेटिक टिश्यूज बोलते हो। अगर परमानेंट की बात करोगे तो ये क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही डिवाइड करके बनते हैं, मतलब ये डिफरेंशिएट हो गए हैं और ये क्या है, अब डिवीजन कैपेबिलिटी इनकी खत्म हो चुकी है। क्लियर, चलो आगे भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, है ना। चलो, मेरिस्मेटिक टिश्यू आर फाउंड एट ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट सच एज टिप्स ऑफ रूट। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, बेसिकली ग्रोइंग पॉइंट पे पाए जाते हैं। क्यों, ये अपने आप को डिवाइड करके फर्दर ग्रो कराते रहते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। हाँ, स्टेम में पाए जाते हैं, ब्रांच में पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, एंड इन लेंथ अकर। क्लियर, चलो, द मेरिस्टेम्स आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम्स, दीज मेरिस्टेम्स आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम्स। ठीक है, चलो इसके बाद भाई दीज टिश्यू अकर राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ प्लांट एंड आर देयरफॉर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, ये क्या है भाई, दीज टिश्यूज आर अकर फ्रॉम द बर्थ ऑफ प्लांट। समझ में आई बात कि आप जैसे ही आते हो आपके साथ क्या आता है, आपका दिमाग आता है, आपकी खोपड़ी आती है, आपकी बॉडी आती है, वैसे ही ये तरीके के मेरिस्मेटिज्म क्या होते हैं, मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, जो बर्थ से ही आए उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या भाई, प्राथमिकता दोगे आप, प्रथम है ये। क्लियर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं भाई, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एंड हैव थिन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो आपने पढ़ा होगा पिछले में, तो मैंने बताया हुआ था प्लांट के सेल वॉल्स क्या होते हैं, सारे बने होते हैं किसके, सेलुलोज के। और अब भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात कर रहे हो तो इसमें क्या है भाई, सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है। तो सेल्स सारे क्या होंगे, सारे सेल के जो होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे इस केस में। क्लियर है, चलो भाई आगे की भाई बात कर लेते हैं हम। आगे अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो आगे आपको दिखाएगा यहाँ पे
द सेल्स आर राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन अपीयरेंस। ये शेप आपने पढ़ा होगा भाई, ओवल क्या होता है एग टाइप में, पॉलीगोनल क्या होता है पॉलीगॉन बना लीजिए आप, रेक्टेंगुलर क्या होता है रेक्टेंगल बना लीजिए आप, इन अपीयरेंस, ठीक है। दे हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इनके पास क्या होता है लार्ज न्यूक्लियाई होता है, अभी जो दूसरा वाला पढ़ा था आपने उसके कंपैरिजन में। वैक्यूल्स और स्मॉल आर ऑप्शन, अब वैक्यूल्स क्या होता है, अब ये कैसे समझ में आएगा, तो सेल वाला चैप्टर पढ़ो ना, सेल वाला चैप्टर पढ़ो तब तो समझ में आएगा। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, ये क्या होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब गैप क्या होता है ना के बराबर होता है, क्लोजली पैक मतलब गैप क्या होता है ना के बराबर। अब भाई सेल्स क्या है आपस में क्या होंगे कंबाइन करेंगे तभी तो बनेंगे, तो क्लोजली पैक किए जाते हैं, ठीक है, पैक किए जाते हैं। और देखो वही बात है भाई, इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब सेल्स के बीच में, जैसे दो सेल अगर तुम ऐड कर रहे हो, ये इस तरीके का सेल है मान लो अगर ऐड कर रहे हो, तो ये हाईली क्लोजली पैक्ड है भाई कि दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है ना, स्पेस क्या है एब्सेंट है। द सेल्स डिवीजन अकर्स एक्टिवली टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, भाई क्यों टेंडेंसी है इसके पास, पहले ही बता रखा है भाई क्या बेसिक डेफिनेशन, ऐसे टिश्यूज जो फर्दर अभी डिवीजन कैपेबिलिटी रखते हैं अपनी, उन्हें तो बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज, है ना, तो प्रॉपर्टी वही हो गई। इसके बाद भाई आगे वाली बात कर लेते हैं 8वीं, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस टेक ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड, भाई एक बार अगर डिवाइड कर दोगे तो एबिलिटी क्या हो जाएगी डिवाइड की खत्म हो जाएगी, वो बन जाएंगे क्या परमानेंट। दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यू, क्लियर, वो क्या बना लेंगे परमानेंट बना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एज रिजल्ट ऑफ डिवीजन दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेच्योर परमानेंट टिश्यू। ये क्या होता है आगे मिलेगा, क्लियर, मतलब जब ये डिवाइड कर जाएंगे तो मेच्योर का मतलब क्या है भाई सिंपल सा कि ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये ग्रोथ के काम आ गए, क्लियर। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी मेरिस्टेम्स आर ऑफ दिस टाइप, अब कहा वो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इनका टाइप्स को डिवाइड करते हैं मेरिस्टेम्स, ठीक है। अगर एपिकल मेरिस्टेम्स क्या, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स, इंटरसेलेरियल मेरिस्टेम्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम्स भाई अब पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी कहानी कि आपकी टिश्यू कहां प्रेजेंट है, कहां पे पोजीशन पे डिपेंड करेगी। अगर हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एपिकल मेरिस्टेम हम इसको क्यों बोलते हैं ड्यू टू द पोजीशन, कि ये कहां एग्जिस्ट करते हैं, तो बोलोगे आप कि कहां सूट्स पे और रूट्स पे, क्या पे सूट्स पे और रूट पे भी होते हैं भैया और सूट पे भी होते हैं, दोनों जगह होते हैं। चलो पहली चीज भाई द टिश्यू प्रेजेंट एट रूट्स एंड सूट्स आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम्स, ठीक है। चलो इसके बाद ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन लेंथ, किस काम आते हैं भाई लेंथ को इंक्रीज करने के, किसकी प्लांट के, फॉर एग्जांपल रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो नाम जरूर याद रहना चाहिए आप लोगों को कि रूट में क्या होते हैं आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम्स, क्या करते हैं भाई लेंथ को इंक्रीज करते हैं किसकी प्लांट को, क्लियर है। चलो आगे की भाई लेटरल मेरिस्टेम्स की बात कर लेते हैं अब, चलिए अब यहां पे बात करते हैं लेटरल के। तो लेटरल भाई क्या है, occurs on the side most parallel to long axis of root stem and its branches, क्लियर है। ये कहां होते हैं लॉन्ग एक्सिस रूट, ठीक है, जो लॉन्ग रूट होगा आपका प्लांट का उसमें होंगे, स्टेम बोल सकते हो बेसिकली तने में, और उसकी ब्रांचेस में मौजूद होते हैं। ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन विथ और गर्थ ऑफ रूट और स्टेम, बेसिकली ये विथ बढ़ाते हैं, लंबाई नहीं बढ़ाते हैं विथ बढ़ाते हैं। इनका काम क्या है भाई, सारे टिश्यूज का काम क्या है भाई फर्दर अपना अपना काम। तो पहला काम जो आपने पीछे पढ़ा वो क्या था, लेंथ को बढ़ा रहा था एपिकल मेरिस्टेम स्टेम, है ना, वो क्या कर रहे थे अपने टिश्यूज, उनका काम क्या था आपकी लेंथ को बढ़ाना प्लांट की। बट इनका काम क्या है भाई, इनका काम क्या है सिंपल सा, ये विथ को बढ़ाने में काम करते हैं, क्लियर। दे यूज टू इंक्रीज द विथ ऑफ प्लांट, ठीक है, रूट हो या फिर स्टेम हो हर जगह प्रेजेंट होंगे ये, ठीक है। कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ क्या है लेंथ को इंक्रीज करना, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है भाई आपकी विड्थ को इंक्रीज करना। अब इसके बाद लेटरल मेरिस्टेम्स इज ऑफ टू टाइप, बीनीथ द बार्क, ठीक है, बार्क के नीचे इन फॉर्म ऑफ कॉप कैम्बियम एंड वस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट्स इन फॉर्म ऑफ वस्कुलर कैम्बियम, क्लियर। चलो द एक्टिविटी ऑफ दिस कैम्बियम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये तो हो गई बात। अब भाई इंटरसेलरी मसल्स मेरिस्टेम्स की बात कर लेते हैं। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, बेस ऑफ इंटरनोड, ठीक है, और बेस ऑफ नोड, बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं आपके
बेस ऑफ इंटरनोड और बेस ऑफ नोड के यहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेस में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एट द बेस ऑफ लीव्स, पत्तियों के बेस में भी, बेसिकली ये कहाँ होते हैं, बेस में ही होते हैं, क्लियर है, बेस में। चलो अब ब्रिंग्स अबाउट इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट वेयर दे आर प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलोंगेशन या फिर ग्रोथ में लाते हैं जहां ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इलोंगेट करते हैं, बढ़ाते हैं, क्लियर है, बढ़ाते हैं, बढ़ा रहे हैं, इलोंगेट लंबा कर रहे हैं, ठीक है। ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं वहीं से, क्लियर। चलो यहां पे देख सकते हो भाई एपिकल मेरिस्टेम आपका कहाँ है, बाउंड्री पे है, एकदम बाउंड्री पे। इसके बाद इंटरसेलेरिया कहाँ भाई, बीच में है। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है आपकी, इलोंगेट कर रही है, इलोंगेट कर रही है, बीच में से बढ़ा रही है। ये फर्दर क्या हो रही है, यहां से ग्रो कराने का काम कराता है भाई, बेसिकली लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है। ये क्या कर रही है, उसी को इलोंगेट, इलोंगेट का मतलब समझ रहे हो, ये स्प्रिंग है अगर आपके पास, यहां पे देखो ध्यान से, ये स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग को अगर खींच दोगी तो इसको क्या बोलते हैं, इलोंगेट। तुम खींच के इलोंगेशन ला रहे हो, जो चीज है उसी को खींच के लंबा कर रहे हो, ना कि उसको ग्रो करा रहे हो, ना कि तुम यहाँ पे एक अलग से स्प्रिंग लगा रहे हो, इसके अलावा तुम क्या करो, इसको खींच के, इलोंगेशन का यही मतलब है, क्लियर है। लोकेशन ऑफ डिफरेंट, ठीक है। अगर लेटरल मेरिस्टेम्स की बात करोगे, ये क्या होते हैं भाई, बेस में होते हैं। कहां होते हैं, बेस में। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, पत्ती हो, जड़ हो, कहीं भी हो, ये कहां होंगे, बेसिकली बेस में होंगे, क्लियर है। चलिए चलो आगे की भाई बात कर लेते हैं। अब आगे की बातें में हमें क्या करनी है, आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर दिख रहे होंगे तो आप वहां से उसको करते चले। चलिए भाई, अब मेरिस्मेटिक की बात हो गई, अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की, कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है, जब ये क्या होते हैं भाई, बनते कहां से, तो बोलोगे मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू वो बनते हैं। कैसे, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं अपने आप को, सेल डिवीजन हो जाता है, क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू हो जाता है। मतलब सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है किसमें, परमानेंट टिश्यूज में। दीज कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी, क्लियर है, क्लियर है कि भाई वो तो फिक्स जगह कहां होगा, टॉप पे होगा, बीच में होगा और बेस में होगा, क्लियर। बट परमानेंट टिश्यू क्या है भाई, ये पूरे प्लांट में मेजर जगह यही है भाई, जहां तुम खोजोगे हम ही मिलेंगे, क्लियर, समझ में आई बात। इनके पास क्या होती है, फर्दर डिवाइडिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, लिख लेना यहां पे, फर्दर डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है, फर्दर डिवीजन नहीं होता है इसमें। ये क्या होते हैं भाई, आपकी स्टेबल बोल सकते हो, स्टेबल हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज की बात करिए, दे कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ प्लांट, बहुत ही बढ़िया, ये तो ऊपर ही बता दिया भैया आपने। द सेल ऑफ डिजर्ट डू नॉट मल्टीप्लाई, ये भी कहानी ऊपर ही हो गई थी। अब आगे की बात कर लेते हैं भाई, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स, दे टेक परमानेंट शेप टू परफॉर्म परमानेंट सब। भाई अब तो इनके पास क्या है भाई, अब डिवीजन कैपेसिटी है नहीं, तो इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू, इसीलिए बोलते हैं भाई कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ये जैसे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, और ये अपना एक परमानेंट शेप ले लेते हैं ड्यू टू दैट, ताकि ये परमानेंट तरीके का, एक ही तरीके का फंक्शन लगातार और बार बार आगे तक करते रहें। दे में बी लिविंग और डेड, ये लिविंग और डेड दोनों तरीके के हो सकते हैं, फर्दर डिवीजन नहीं करना है तो ये डेड भी हो सकते हैं, बट आपके मेरिस्मेटिकल क्या होंगे, लिविंग होंगे, बिकॉज लिविंग सेल्स ही डिवाइड करती हैं अपने आप को। द सेल्स मे बी थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड, दोनों तरीके की हो सकती है, वहां पे बताया था मैंने। द परमानेंट टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। अब हम इनको डिवीजन कर रहे हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस, या फिर फंक्शन बोल दीजिए, क्या फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यूज और ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यू, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स, एंड फर्दर डिवीजन, सिंपल टिश्यू आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर जाइलम, फ्लूएम। आगे एकदम अच्छे से समझ में आएगा, रिलैक्स रहिए, बस धीरे धीरे चीजें पढ़ते रहिए। देखो मैं इससे क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आप जब नोट्स एक बार खुद से पढ़ोगे, मेरे लेक्चर्स देखने के बाद एकदम बताओ ऐसे क्लियर हो जाएगा, क्लियर कट, ठीक है। इतनी चीजें आपको कहीं नहीं डीप में बताई जाएंगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करिए, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, these permanent tissues are called simple because they compose of similar type of cell which have common origin and common function, क्लियर। कहने का मतलब क्या है भाई,
एक तरीके का सेल ही अगर मिलके कोई टिश्यू बना रहा है, दैट टिश्यू विल बी सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब पहले तो टिश्यू क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। अब उसमें अगर एक ही तरीके का सेल मिलके बना रहा होगा, उसे एक ही तरीके का शेप होगा सेल का, तो क्या होगा वो, दैट विल बी द सिंपल परमानेंट टिश्यू। और वो एक ही तरीके का काम भी कर रहे होंगे, दोनों चीजें भाई, एक ही तरीके का काम भी कर रहे होंगे। दे आर फर्दर ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज। चलो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो बात करते हैं पैरेनकाइमा की। भाई पैरेनकाइमा क्या होता है, दिस सेल ऑफ दिस टिश्यू में बी स्फेरिकल, ठीक है, क्या हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, कॉलमर हो सकते हैं इन अपीयरेंस, ठीक है। दे हैव थिन सेल वॉल्स बट लार्ज वॉक्यूल्स। पहले वॉक्यूल्स पढ़िए क्या होते हैं भाई, एक बार बताइए, कमेंट में बताइए वॉक्यूल्स क्या होते हैं। अगर आप सीरियसली यहां तक देखे होगे लेक्चर तो पक्का कमेंट करोगे, जल्दी करो। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलेज और कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट का फॉर्मूला मुझे कमेंट करेंगे अभी सभी लोग, कमेंट नाउ कैल्शियम पेक्टेट का फॉर्मूला, ठीक है। ईच सेल हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, हर सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा। ऑल द सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड बॉडी आर कंपोज्ड, जितने भी सॉफ्ट पार्ट, यही नोट करने वाला है, यही आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसी को नोट आउट जरूर कर लें कि जितने भी सॉफ्ट पार्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जितने भी, सॉरी, प्लांट में जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो सारे किस टिश्यू के मिलकर बने हुए होते हैं, तो बोलोगे पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। पूरा नाम जोड़ते जाओगे, जैसे हम लोग टाइटल जोड़ते जाते हैं ना, फादर का नाम आगे लिख लिया फिर अपना नाम, तो वैसे यहाँ पे पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको लिखना ही पड़ेगा। इट फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी। क्लियर, बेसिक टिश्यू बनाती है ये। इट इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू ऑफ प्लांट, अबंडेंट भाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। पैरेनकाइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट ऑर्गन्स बाय रूट, रूट में होते हैं, स्टेम्स में होते हैं, लीव्स में होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं, फ्रूट्स में, हर जगह भाई प्रेजेंट होते हैं पैरेनकाइमा। क्लियर है, हर जगह। चलिए, क्या करते हैं भाई, पैकिंग ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है, ये क्या करते हैं, टिश्यूज की पैकिंग करते हैं, ड्यू टू दैट आप क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। दे कंस्टिट्यूट द मेजर वेजिटेबल ग्राउंड टिश्यूज। चलिए भैया, इसके बाद दे अकर इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है भाई, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर। एपिडर्मिस क्या है भाई, आपकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर। कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल एंड मेसोफिल ऑफ लीव्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स एंड एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स। क्लियर, ये और अलग से भी है ना, ऐसा नहीं कि बस इतने में ही, आपके जो अलग टाइप के दो सेल हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ये इसमें भी पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हो, सिंपल का मतलब ऊपर आपने जब पढ़ा होगा, सिंपल का मतलब कि एक ही तरीके का सेल, बट कॉम्प्लेक्स में वो सिंपल वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ पा रहे होगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरीके का डिवीजन आपने किया। सिंपल भाई मैं एक ही तरीके में रहूंगा, मैं एक ही तरीके में खुश हूं, बट कॉम्प्लेक्स कह रहा आ जाओ तुम भी मेरे अंदर, है ना, तुमको भी मैं इंक्लूड करके अपना एक अलग से बनाऊंगा, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। इन स्टोरेज टिश्यूज द पैरेनकाइमस सेल इन लास्ट टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है। तो ये जरूर लिख लेना, ये क्या करते हैं, बेसिकली स्टोर कराने में हेल्प कराते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट हो या फिर वाटर हो, उसको क्या कराते हैं, ये स्टोर कराते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोरेज पैरेनकाइमा, ठीक है। लिखते हुए जाना, यही बेसिक चीजें पूछी जाती हैं जो हम मिस करके जाते हैं ऑलवेज, ठीक है। चलो, इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन ग्राउंड टिश्यूज। दीज कैविटी स्टोर गैसेज and provide buoyancy to aquatic plant to help them float. Such parenchymas are called erenchymas, ठीक है। अब जितने भी आप एक्वाटिक प्लांट मतलब समुद्री प्लांट अगर लोगे जितने भी, उसमें क्या होते हैं भाई, कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। अब वहां पे गैसेस, उन कैविटीज में गैस स्टोर कराना हो या फिर बायंसी, ठीक है, गैस स्टोर कराने का काम कौन कराता है, एरेनकाइमा। ये भी किसका टाइप है, पैरेनकाइमा का ही टाइप है। ये क्या कराते हैं भाई, आपको पता है कि प्लांट्स आपने देखा होगा तो पानी में तैरते रहते हैं, तो उनको तैरने के लिए क्या चाहिए, मेन आपने बायंसी फोर्स भी पढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हो, फिजिक्स भी थोड़ी सी इन्वॉल्व कर दी जाती है यहाँ पे, कि बायंसी प्रोवाइड होती है कैसे, जो गैस भरी होती है, ड्यू टू दैट बायंसी फोर्स हम अप्लाई कर पाते हैं, प्रोवाइड कर पाता है प्लांट अपने आप को। अब उसके कारण क्या होता है भाई, सिंपल सा, कि वो तैर पाता है। क्लियर, तो उनको क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। The tissue which helps to store the gas in cavity present in aquatic plants. Okay, चलो अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है,
स्टार्च इन पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर। बेसिकली काम क्या है इनका, स्टोरेज का काम है, ठीक है, फूड भी नहीं तुम बोल सकते हो, सिर्फ क्या बोल देना, स्टोरेज का काम करते हैं, ये स्टोर कराने का काम करते हैं, सिंपल सा। पैरेन्काइमा काम क्या है, स्टोर कराने का। और स्पेशल एरेन्काइमा वो देख लिया हमने, ऊपर एक दो और देख लिया था, ठीक है। चलो, इन फ्लेशी स्टेम्स एंड स्टीव्स पैरेन्काइमा सेल सर्व्स एज वाटर स्टोरेज टिश्यू, ठीक है। अब स्टोरेज बोल दिया तो ये काम आपका, ये पढ़ लेना क्या क्या स्टोरेज होते हैं, क्लियर है। चलो भाई आगे, स्टोर वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीजें आप देख लेना क्या क्या स्टोर होते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना, तब चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी, क्लियर। अब देखो होता कैसे, कहां स्टोर कराते हो आप, इंटरसेलुलर स्पेस, ये क्या है भाई, सेल्स के बीच का स्पेस। जैसे आप टिश्यू क्या पढ़ते हो भाई, टिश्यू क्या होता है, तो बोलोगे सेल्स क्या करते हैं भाई, ग्रुप में जब आते हैं, कंबाइन करते हैं अपने आप को, तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा की, तो ध्यान से समझिए कि सेल क्या है भाई आपके, इस टाइप में अगर है, ये अगर कंबाइन कर रहे हैं इस तरीके से, एग्जांपल लीजिए, तो ये कुछ आपको बीच में स्पेस दिख रहा होगा, दिस स्पेस इज इंटर सेलुलर, मतलब सेल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, दैट स्पेस आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस, क्लियर। अभी पिछला जब आपने पढ़ा था मेरिस्मेटिक वाला, उसमें क्या था, ये एब्सेंट थे, वो उसमें प्रेजेंट नहीं थे, बट यहाँ परमानेंट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। बहुत ही छोटा होगा बट होगा। आप स्टोरेज कहाँ कराते हो, उनमें। ये क्या है भाई आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल, ये लंबाई वाला हिस्सा है, ये क्या है ट्रांसवर्स वाला हिस्सा है, ठीक है। साइड व्यू है बेसिकली इसी का, ये क्या है साइड व्यू। यहाँ पे अब हर सेल का अपना अपना न्यूक्लियस होगा, वॉक्यूल होगा उसका, और साइटोप्लाज्म होगा। वो सेल वाली कहानी मैंने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा रखी है, तो वहां पे आप देख लेना। तो कॉलेनकाइमा की बात करते हैं भाई, ठीक है। कॉलर का मतलब भाई क्या होता है, ग्लू, ठीक है, ग्लू हम जानते हैं क्या होता है। कॉलेनकाइमा इज अ लिविंग टिश्यू ऑफ प्राइमरी बॉडी, ठीक है। कॉलेनकाइमा भाई क्या, लिविंग टिश्यू। तो ये चीजें देखो नोटिस करने वाली हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें आप नोट आउट करते हुए, बेसिकली हम देखो इस क्लास में कर क्या रहे हैं, बेसिक। अब ऐसा नहीं मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहा हूँ, कोई चीजें अलग से, बस मैं आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ वेल मैनर में, जितनी चीजें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। आपको काम क्या करना है इसके बाद, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे सीरियस होंगे वही समझ पाएंगे भाई। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, इस नोट्स को पढ़ लेना, एकदम फोड़ दोगे बायो में, एक भी क्वेश्चन तुमसे बाहर नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन जरूर लग जाएगा। These cells are thin-walled but possess thickening of cellulose, ठीक है, thickening of cellulose and pectic substances at corner where number of cells join, ठीक है, ओके। टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पे लिख लेना कि भाई कॉलेनकाइमा जो है आपका वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कहाँ, एरियल पार्ट्स लाइक लीव स्टेम, जो भी नई नई स्टेम्स पैदा हो रही है वहां पे, किसकी, प्लांट्स की, ठीक है, सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। जैसे आपने देखा होगा पत्तियां मुड़ जाती हैं एक लिमिट तक ही, ऐसा नहीं कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा पूरा टूट जाएगी। तो जो पत्तियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो किसके कारण आती है, तो बोलोगे कॉलेनकाइमा की वजह से। ध्यान से समझो, टिश्यू क्या है भाई, हर जगह प्रेजेंट है, आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, हर फंक्शन कौन करा रहा है, हमारा टिश्यू करा रहा है। अब पत्तियां अगर मुड़ रही हैं, नई नई ब्रांचेस आप देखते हो मुड़ जाती हैं, बट एक लिमिट के बाद टूट जाती हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉलेनकाइमा टिश्यू, ओके ओके, बहुत बढ़िया। द सेल आर कंपैक्ट एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर ऑब्सेंट, तो ये चीज लिखते जाना। देखो मेन चीज अब जो मैं है उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट देखोगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है आपको, जहाँ सेल्स के बीच का स्पेस मिलना चाहिए, दैट इज ये प्रेजेंट नहीं है। तो आपसे अगर कहीं भी कॉलेनकाइमा के बारे में पूछा जाएगा कि भाई ये टिश्यूज हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आगे मिल जाएगा। बट ये सेल्स जब कंबाइन करते हैं, टिश्यू क्या है, बेसिक कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर सेलुलर मॉलिक्यूलर का ही आदत हो गया है ना केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है या नहीं, तो आप सिंपल सा क्या बोलोगे, नहीं प्रेजेंट होता है, क्लियर। चलिए आप यहाँ पे ये देखो, बेसिक दोनों व्यू है यार, साइड व्यू है एक फ्रंट व्यू है। कॉलेनकाइमा इज यूजुअली फाउंड इन 3-4 लेयर्स बीनीथ द एपिडर्मिस इन स्टेम, ठीक है। एपिडर्मिस क्या भाई, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, उसके अंदर 3-4 लेयर के बाद आपकी क्या आती है, कॉलेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट हेल्प्स टू दैट प्रोवाइड और दैट हेल्प्स टू बेंडिंग, है ना, इन बेंडिंग, या फिर प्रोवाइड्स बोलोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर हेल्प्स तो बोलोगे बेंडिंग, क्लियर। चलो
petioles and leaves of herbaceous dicot plants. It usually absent in monocot stem, root and leaf. ठीक है, मोनोकॉट स्टेम्स जितने भी होते हैं या फिर रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। क्लियर। चलो आगे भाई फंक्शन की बात करते हैं। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड इलास्टिसिटी, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, बहुत ही बढ़िया। ड्यू टू इट्स पेरिफेरल पोजीशन इन स्टेम इट हेल्प्स लीव्स इन बेंडिंग पुलिंग एंड, बेसिकली काम क्या है भाई, आपकी बेंडिंग पुलिंग का ही काम है। क्लियर है, तो बस यही काम है आपका कोलेनकाइमा का। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द कोलेनकाइमा सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर एंड स्टार्च। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर अच्छे से कॉपी में लिख लें। क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन्स कोलेनकाइमा सेल्स आर responsible for photosynthesis and manufacture of sugar and starch. क्लियर। क्लोरोप्लास्ट भाई आपका जो है क्या फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल, उसमें क्या होते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं। क्लियर है। चलिए भाई अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। दैट इज स्क्लेरन का मतलब क्या है भाई, आपके पास हार्ड, हार्ड से समझ में आ रही होगी भाई, स्ट्रेंथ है ना। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड, पहली चीज की इसमें जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। पिछले में क्या थे, लिविंग थे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते जाना है, शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। द सेल्स आर लॉन्ग नैरो, ये लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, एंड टेपरिंग होता है। ठीक है, दियर सेल वॉल्स आर थिकन, सेल वॉल थिक होती हैं, एंड थिकनेस इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल लिग्निन, ये लिख लेना अगेन। ठीक है, अगेन इसको लिख लेना, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, इंस्टीड ऑफ lighting. ठीक है, the thickening of the cell wall is so great that something cell contents are completely lost and cell cavity is liberated. Okay, central cavity of this reduced thickening is, हाँ यहाँ पे आते हैं, sclerenchyma tissues are of two type, fibers and sclerates. ठीक है, fibers and sclerates। तो sclerenchyma act as mechanical tissue giving support and strength, मैंने पहले ही बोला था। तो भाई हार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। पिछली क्या थी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकत प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट फोर्स लाइक स्ट्रॉन्ग विंड्स, जैसे भाई अब मजबूती होगी तभी। अगर स्क्लेरेनकाइमा हटा देते हैं, मान लो किसी अगर प्लांट के ब्रांच से ही स्क्लेरेनकाइमा तुम हटा दे रहे हो, व्हाट इट मींस कि भाई थोड़ी सी हवा टूटेगी वो ब्रेक कर जाएगा, है ना, कठोर नहीं हो पाएगा। जैसे अभी तुम अगर किसी भी पेड़ में लोगे, जो नई ब्रांचेस आती है वो काफी सॉफ्ट होती हैं, थोड़ा सा भी अगर तुम वो बेंड करते हो तो टूट जाती है, बट आफ्टर, है ना, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा वो क्या हो जाती है, हार्ड होने लगती है, धीरे धीरे समय के साथ क्या होती है, हार्ड होने लगती है। ड्यू टू दैट उनके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाती है। ड्यू टू दैट अगर विंड चले या फिर थोड़ी बहुत इधर उधर कोई भी तुम हार्मफुल चीजें लाते हो तो वो टूटती नहीं है। क्लियर। दे मेक प्लांट हाफ एंड डिस्ट्रीट, बहुत बढ़िया। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे लिख लेना, द हस्क ऑफ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया भाई। अब इसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, यहाँ पे दो तरीके के सेल वॉल हैं। क्लियर है। आगे भाई आगे बात कर लेते हैं हम लोग। सिंपल पिट पेयर, चल हाँ, अब भाई बात कर लेते हैं प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू की। क्लियर। प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू अनदर टाइप की। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट, एपिडर्मिस की बात कर लो भाई, एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन। क्लियर। इट इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड बट इन लीव्स ऑफ सम प्लांटेड ग्रोइंग इन ड्राई हैबिटेट्स इट इज मल्टी लेयर्ड। क्लियर। मोस्टली ये क्या होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, बट जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनमें क्या है, ये मल्टी लेयर और थिक भी होते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज होती है। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, ये प्लांट की भाई आउटर लेयर है, तो हर पार्ट, जो भी पार्ट होगा सब पे ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लेमिनेशन की तरह करता है। क्लियर। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। तो अगर एपिडर्मिस में आपसे पूछा जाए कि इंटरसेल्युलर स्पेस होता है तो व्हाट यू विल से, या नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। और ये क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं। क्लियर, क्या होते हैं, कंटीन्यूअस।
टू प्रोटेक्ट द प्लांट टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मिस सेल आर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। बहुत बढ़िया। इट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, फिर से वही बात, लॉस ऑफ वाटर से हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, मैकेनिकल इंजरी से, एंड एनी अटैक बाय पैथोजेनिक फंजाई, फंजाई से भी प्रोटेक्ट करता है। तो आप लिखते जाना सारी चीजें कि एपिडर्मिस किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, लेयर प्रोटेक्टिव है तो प्रोटेक्ट करने का ही काम करेगी। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू भी आपकी क्या एपिडर्मिस की तरह ही है ना। एपिडर्मिस आपकी क्या करती है भाई, सिंपल सा काम, प्रोटेक्टिवनेस देगी। किससे किससे, पहली तो भाई पानी की कमी ना हो जाए, प्लांट को सबसे जरूरी ज्यादा भी पानी है, कहाँ से लेते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी आगे फर्दर ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल इंजरी ना हो, भाई आउटर मोस्ट लेयर है तो मैकेनिकल इंजरी का भी ध्यान रखता है, और अटैक कोई फंजाई वंजाई ना लग गया, पौधा खराब ना हो जाए उसकी भी ध्यान रखते हैं। क्लियर। तो डिजर्ट प्लांट्स आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस आर यूजुअली थिक, ठीक है। जितने भी डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें जो आउटर मोस्ट होती है लेयर, उसको क्या बोलोगे आप, एपिडर्मिस उसको भी बोलोगे। बेसिकली जितने भी प्लांट्स हैं आपके सबके आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एंड दैट आर कवर्ड विथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कटिन, ओके। थिक कटिनाइज्ड वॉल ऑफ एपिडर्मिस गेली रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन आगे आपको मिलेगा तो ज्यादा वहां क्लियर होगा। The epidermis cell of root contain long hair structure are called root hair. The epidermis cells of roots containing long hair structure called root hair. Clear? Root hair increase the surface area of absorption of water. ठीक है। बेसिकली ये क्या करते हैं, जितने लंबे रूट्स होंगे आपके उतने ज्यादा क्या होंगे, देखो रूट्स का काम क्या है भाई, वाटर को एब्जॉर्ब करना है नीचे ग्राउंड से। क्लियर। अब जितना ज्यादा लंबा रूट होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज इन लेंथ होगी उसकी, उतनी वेल डिफाइंड तरीके से ज्यादा वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और क्या, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। द एपिडर्मिस ऑफ लीफ कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, ये तो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये करते क्या है, बेसिकली आपके इन्वायरमेंट से गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर करते हैं कहाँ, आपके प्लांट्स तक। तो इनका काम क्या है भाई, प्लांट जो गैस देगा वो इन्वायरमेंट तक पहुंचाना, और जो इन्वायरमेंट से कुछ गैसेस एक्सचेंज करनी है वो अपने काम तक लाना। क्लियर। चलो आगे की भाई बात कर लेते हैं। आगे हमें देखो क्या पढ़ना है, 1 सेकेंड। हाँ, अब भाई टू द एटमॉस्फेयर। क्लियर, वो मैंने बता दिया भाई। दे ऑल्सो हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कॉल्ड ट्रांसपेरेशन। तो बेसिकली ट्रांसपेरेशन क्या है भाई, जब आपकी प्लांट से वाटर क्या होता है, लूज होता है। अब आपको पता है किस फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में होगा, ठीक है। वेपर के फॉर्म में होगा, आउटर लेयर पे वाटर आएगी आपकी, क्या करेगी, वेपराइज कर जाती है। क्लियर। चलो अगले पार्ट की बात कर लेते हैं भाई, कॉक की बात कर लेते हैं। दैट इज एज प्लांट ग्रोज ओल्डर विथ टाइम प्रोटेक्टिव टिश्यू एट पेरीफेरी अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। जैसे भाई प्लांट आपके पुराने होते जाते हैं, उनके प्रोटेक्टिव लेयर्स क्या होते जाते हैं भाई, बदलते जाते हैं, अलग अलग बदलाव आते रहते हैं उसमें। इन देम अ स्टेप ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, in them, a strip of secondary meristem replaces the epidermal layer of the stem, forming a many-layered thick bark of tree called carp. चलो इसको ध्यान से देखो। इन देम, ठीक है, इन देम अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस, सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, पिछले में बताया था, रिप्लेसेस द एपिडर्मल लेयर ऑफ स्टेम फॉर्मिंग अ मैनी लेयर्ड थिक बार्क ऑफ द ट्री कॉल्ड कॉर्ड। समझ में आया बात, कि एपिडर्मल लेयर क्या हो जाता है, स्टेम का बदल जाता है, वो कवर हो जाता है किससे, आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेम से। क्लियर। जब वो चेंज हो जाता है और वो किस तरीके के भाई, एक थिक बार्क लेयर से, दैट लेयर इज कॉल्ड कॉर्क, ठीक है। कॉर्क इन मेच्योर वुडी स्टेम इज मेड अप ऑफ डेड एंड थिक वॉल्ड सेल्स। तो इसको लिख लेना, कॉर्क क्या है भाई, डेड एंड थिक सेल्स होती है ये, ठीक है, मेड अप ऑफ थिक वॉल सेल्स। क्लियर। कॉर्क सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे भी देखो कुछ चीजों का ही ध्यान आपको हर जगह रखना है। पहला तो क्या, कैसी सेल्स हैं, लिख लो यहाँ पे क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है सब में। टाइप्स ऑफ सेल, किस तरीके की सेल है, लिविंग है, डेड है, ठीक है। उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस के ऊपर ध्यान रखना है आपको। और क्या ध्यान रखना है भाई आपको,
इंटरसेलुलर स्पेस किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं प्रेजेंट है, उसके ऊपर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आएंगी और कुछ आपको स्पेसिफिक फंक्शंस, बस इतनी सारी चीजें सबके बारे में लिखते जाओ, उससे ज्यादा आपको कोई डिटेल रखनी भी नहीं अपने पास। क्लियर? द वॉल्स ऑफ कॉक सेल्स आल्सो कंटेन सुपरिन सुपरिन केमिकल सब्सटेंस भाई विच इज इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। ठीक है, चलो भाई फंक्शन देख लो। अब यहाँ पे मैंने बोला ना फंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या होती है देख लो यहाँ पे। कॉक परफॉर्म्स प्रोटेक्टिव फंक्शंस इन फॉलोइंग वेज। ठीक है, जैसे हाईली सबराइज्ड एंड थिक वॉल्ड प्रोटेक्ट द इनर टिश्यूज। ये क्या करते हैं भाई, अंदर के जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन, इंसुलेशन वहां पे मैंने बताया था अभी पीछे, वहां पे भी क्या एपिडर्मिस के लिए कि भाई क्या होते हैं यहाँ पे लेमिनेशन की तरह, ये भी क्या करते हैं, इंसुलेशन फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इट प्रोटेक्ट्स द इनर टिश्यूज फ्रॉम द अटैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट वाटर लॉस ऑल्सो। तो यहाँ पे भी लिख लेना भाई कि एपिडर्मिस की तरह, लाइक एपिडर्मिस कॉर्ड भी क्या करते हैं, आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं और आपकी फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं सबसे क्या करते हैं, प्रोटेक्टिवनेस दिखाते हैं। अब एग्जांपल देख लो भाई एनसीईआरटी में, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या भाई, तो आपका डिवीजन ऑफ लेबर है ना, तो ये प्रॉब्लम्स आप एक बार देखते चलना। अब इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ सिंपल सेल पूछा गया, बोलोगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, तो लिख लो सीधा सा, रूट में, स्टेम टिप्स में। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। और विच टिश्यू मेड ऑफ हस्क कोकोनट, अभी ऊपर बताया था, जल्दी बताओ, अभी तुरंत कमेंट करो। अभी ऊपर बताया था, यहाँ पे आपको बताया नहीं गया, अभी ऊपर बताया गया था। किस टिश्यू से आपका हस्क ऑफ कोकोनट बना होता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसको माइंड में अपने रख के तब आगे बढ़ना है अपने को। क्लियर? चलो 1 सेकेंड। अब भाई बात करते हैं अनदर टाइप, दैट इज सिंपल के अलावा अगर दूसरा टाइप हमें जो पढ़ना था, दैट इज कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं भाई, आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को भी कंटेन करते हैं। भाई तुम हमारे अंदर आ जाओ, हम कॉम्प्लेक्स, हम अलग अलग तरीके की चीजें करते रहेंगे, हमारे अंदर सब कुछ अलग अलग सेल्स रहेंगे। सिंपल क्या थी भाई, एक तरीके के सेल्स जितने भी थे सबसे मिलकर बनी थी, एक तरीके के सेल। बट कॉम्प्लेक्स क्या भाई, एक तरीके नहीं होंगे, इसमें एक से ज्यादा ही होंगे हमेशा। ठीक है, हाँ, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। क्लियर? मतलब भाई सारी टिश्यूज क्या है, सारे सेल्स क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कोई जो भी फंक्शन कर रही होती हैं, सब एक दूसरे से क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करके कॉमन एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती है। डी टिश्यू आल्सो कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को और क्या बोलते हैं भाई, वस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे लिख लो, लिख लो भाई, बहुत ही अच्छी बात है ये। They transport water and dissolve food material up, down in plants part the conducting tissues of two type। बेसिकली यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का काम क्या है भाई, ये वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ठीक है, चलो अब कितने टाइप की होती है, पहले जाइलम होती है, दैट इज फ्लोएम होती है, इस टाइम में आपकी प्रेजेंट होती है, आगे दिख जाएगा आपको। इनका काम क्या भाई, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। जाइलम का काम अलग है, फ्लोएम का काम अलग है। Xylem is chief conducting tissue of vascular plant. These are responsible for transportation of water to various parts of the plant body। अब आपको भाई पत्ती में हो सकता है जरूरत हो, किसी भी पत्ती में, इधर वाले में, फिर इधर वाले में, कहीं पे भी, तो जाइलम का सिंपल सा काम क्या है भाई, क्या ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है ओवरऑल, ओवरऑल द प्लांट। ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल टू द प्लांट। ठीक है, ये बेसिक काम क्या है भाई इनका, कि वाटर ट्रांसप्लांट करते हैं, बस इनका काम है। ठीक है, these consist of 4 types of सेल, या 4 तरीके के सेल्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्राइचाइड वेसल्स। ठीक है, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या था, क्या था, पढ़े थे ना। चलो आगे भाई, तो ट्राइचाइड के बारे में बात करते हैं। पहले टाइप का सेल यहाँ पे देख सकते हो भाई, आपको जाइलम दिख रहा होगा, है ना, एलएस ऑफ जाइलम। तो यहाँ पे आपको चीजें दिख रही होंगी, अलग अलग तरीके का चीजें दिख रही होंगी। पैरेन्काइमा सेल्स, ये भी उसी में प्रेजेंट होते हैं। एनुलर वेसल्स, आपका स्क्लेरिफॉर्म वेसल्स, तो ये अलग अलग तरीके के बेसिकली रास्ते हैं।
ठीक है, रास्ते हैं क्या आपकी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटर कहाँ से जाता है तो बोलोगे ये रूट से क्या होता है, जो ऐसा नहीं ना है कि तुम ऊपर से पानी गिराते हो ऊपर से प्लांट में जाने लगता है। तो ये होते क्या बेसिकली रूट से कहाँ जाते हैं, डिफरेंट पार्ट तक, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक क्या जाते हैं आपके वाटर जाते हैं। और कौन ले जाता है तो बोलोगे जाइलम ले जाते हैं आपके। ठीक है, इनका काम क्या है ट्रांसपोर्टेशन करने का। क्लियर। तो ट्रेचाइड्स के बारे में बात करो, ट्रेचाइड इज इलोंगेटेड हॉलो सेल विथ इट बॉट इन टेपरिंग। ठीक है, दोनों एलिमेंट क्या होते हैं आपके टेपरिंग होते हैं, टेपरिंग किए गए रहते हैं। द वॉल्स ऑफ दीज सेल आर थिक, फिर से लिख लो वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अभी एक ऊपर मैंने बताया था लिग्निन एक जगह है ना, हाईलाइट कराया था, तो वहां पे भी फिर से लिख लेना कि इनमें भी क्या होता है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एट सर्टेन स्पॉट्स लिग्निन इज नॉट प्रेजेंट। बहुत ही अच्छा भाई, कुछ जगह नहीं भी प्रेजेंट होती है। दीज स्पॉट्स आर टर्म्ड एज पिट्स, उन स्पॉट्स को क्या बोलते हैं पिट्स। तो लिख लेना यहाँ पे लिग्निन, लिग्निन एब्सेंट, एब्सेंट जहां होगी उसे क्या बोलोगे आप, दीज आर पिट्स। ओके, these cells are arranged in such fashion that they too form a system of long tube and channel through which water can move easily. Trachyte are dead cells. लिख लो भाई टाइप ऑफ सेल, फिर से आ गया ना। तो यही चीज आती है आपकी, ये क्या है डेड सेल्स होती हैं। क्लियर। अगर आपसे जाइलम और जाइलम के बारे में बोला जाए कैसी सेल्स कंटेन करता है तो बोलोगे लिविंग एंड डेड, के आगे मिलेगा आपको। तो बेसिकली ये क्या है भाई, एक तरीके का चैनल है, रास्ता है, ट्यूब की तरह होती है जो प्रोवाइड करती है रास्ता टू फ्लो द वाटर। क्लियर। तो ट्रेचाइड का काम क्या है भाई, रास्ता, रास्ते तरीके के होते हैं, ये क्या करते हैं रास्ता प्रोवाइड करते हैं वाटर को फ्लो करने के लिए। तो जाइलम वेसल्स जैसे ट्रचिया बोलते हैं, ट्रचाइया, ठीक है ट्रचिया। द सेल्स ऑफ वेसल आर प्लेस्ड अप वन अपॉन एफ, ठीक है बहुत ही बढ़िया, एक के बाद रखे रहते हैं अंदर इन देयर एब्सेंट। ठीक है, वॉल्स आर आइदर एब्सेंट और पॉजिटिव परफोरेशन, दे फॉर्म लॉन्ग ट्यूब और चैनल कंडक्शन फॉर वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर है, चलो अब इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जाइलम फाइबर्स आर सपोर्टिव इन नेचर एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी। ठीक है, जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं बेसिकली भाई, ये आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये भी इनका भी काम क्या है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्लियर। चलो जाइलम पैरेन्काइमा की बात कर लीजिए यहाँ पे। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या है भाई, आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। लिख लो क्या, ओनली लिविंग कंपोनेंट, जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग कंपोनेंट, ओनली लिविंग सेल। क्लियर। क्लियर, बेसिकली आप बोलोगे मोस्ट ऑफ द जाइलम आर dead but only one is that is xylem parenchyma's only living component of xylem. These are concerned with the storage of food and sideways of conduction of water, sideways conduction of water. ये क्या करते हैं भाई, स्टोरेज डालते हैं आपका फूड का एंड आपका क्या करेंगे कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब प्रॉपर काम क्या है स्टोरेज ऑफ फूड, बट ये अलग तरीके से साइड बाय साइड ये कंडक्शन ऑफ वाटर भी करते रहते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे भाई बात करते हैं टिश्यू दैट इज फ्लोएम। ठीक है, ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। फ्लोएम इज रिगार्डेड एज लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, इसको क्या बोलोगे लिविंग टिश्यू। फ्लोएम क्या आपका लिविंग टिश्यू, बट जाइलम क्या था लिविंग प्लस डेड दोनों कंटेन करता है। विच इज कंसर्न्ड विथ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये क्या करते हैं भाई फूड और प्लांट्स का वो ट्रांसलोकेशन करते हैं। अब देखो ध्यान से, फूड इनको मिलता कहाँ से भाई, फूड कहाँ से मिलता है तो बोलोगे आपकी लीफ से फोटोसिंथेसिस होता है, ड्यू टू दैट ये फूड बनाते हैं और वहां से फूड क्या होती है पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाती है। तो जस्ट दोनों का काम क्या उल्टा भाई, जाइलम क्या करेगा नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्या करता है ऊपर से नीचे। तो जस्ट वे क्या है दोनों का अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन है। जाइलम फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम रूट टू टॉप पॉइंट एंड फ्लोएम फ्रॉम टॉप टू रूट पॉइंट। ओके, फ्लोएम इज अ कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber। ठीक है, वहां पे भी दोनों चीजें थी। यहाँ पे देखो स्लीप ट्यूब आपको दिख रही होंगी यहाँ छोटी छोटी ट्यूब्स टाइप में। ठीक है, आपकी इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा एक के बाद एक रिपीटिशन में लगी हुई है आपकी। ठीक है, एक के बाद एक रिपीटिशन में सिमिलर स्ट्रक्चर है सबके। ठीक है, सीव प्लेट्स, अब काम देखोगे तब चीजें समझ में आएंगे, काम देखो पहले। ठीक है, स्ट्रक्चर आप यहाँ से समझते चलो, ये क्या सीव प्लेट्स आपकी। The main conducting part of phloem is sieve tube, which is formed elongated cylindrical cells arranged in a vertical rows. The terminal walls of each sieve tube have many minute pores। यहाँ पे देख रहे हो ना pores छोटे छोटे,
ठीक है, वो पोर्स है उसके, परफोरेटेड वॉल थ्रू विच फूड मटेरियल पासेस वेरी इजिली। ये क्या करते हैं भाई, फूड मटेरियल को पास करने का काम करते हैं, मतलब भाई इधर से आ रही चीजें इधर पास कर दे रहा, इधर से पाया इधर पास कर दिया। द इंटायर पोरस प्लेट इज टर्म्ड एज सीव प्लेट, ठीक है, जितने भी पोरस प्लेट होंगे इसमें छोटे छोटे पोर टाइप होते हैं, ठीक है, ना तो होल होगा कंप्लीटली ना ही पूरा बंद होगा, ये क्या करेंगे भाई एब्जॉर्ब करके ऐसे खींच खींच के पोर टाइप में धागे जैसा, ठीक है, धागे जैसा देखा होगा आपने, ये सीव ट्यूब्स होते हैं। इसके बाद भाई दूसरी बात कंपेनियन सेल्स की बात करते हैं, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, पहली चीज फ्लोएम। Each sieve tube member is supported by a long parenchymatous cell wall, cell called companion cell, ठीक है, ये किसके हेल्पर होते हैं, तो बेसिकली सीव ट्यूब के, विच हेल्प सीव ट्यूब इन कंडक्शन ऑफ फूड। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे सीव ट्यूब को, किसमें, कंडक्शन ऑफ फूड में। कंपेनियन सेल्स आर लिविंग सेल्स यूजुअली ऑलवेज एसोसिएटेड, ये क्या होते हैं, ऑलवेज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब। तो ये दोनों क्या होते हैं आपके, ऑलवेज एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको नोट कर लेना कि दोनों एसोसिएट करके ही काम, मतलब दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके ही काम करते हैं, ठीक है। चलो, sieve tubes element and companion cells arise from same initial cell, therefore form a single functional unit। समझ में आई बात कि दोनों एक ही ओरिजिन कहाँ से हुई है, एक ही सेल, एक ही तरीके के सेल है जहां से इन दोनों की यूनिट क्या हुई है, एक्सप्लोर हुई है भाई। आपकी एक ही तरीके के सेल मिलके क्या बनाती है, दैट इज आपकी सीव ट्यूब भी बनाती है और कंपेनियन सेल्स भी बनाती है, ठीक है, जिसके वजह से उनकी फंक्शनल यूनिट भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, सिंगल हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। ईच कंपेनियन सेल इज लिविंग सेल, ये क्या होती है, लिविंग होती है। आपको ध्यान मेजर इसी का रखना है। विथ थिन सेलुलोज वॉल, वॉल कैसी है भाई, थिन होती है, कैसी, सेलुलोज की बनी। एक्टिव प्रोटोप्लास्ट, द कॉमन वॉल बिटवीन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल शो प्रेजेंस ऑफ फाइन pits which are traversed by plasmodesmata, ओके। चलो, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं भाई। जाइलम पैरेन्काइमा क्या था आपका, वो एक लिविंग था, यहाँ पे क्या है, ये भी लिविंग है, क्लियर। आपकी जितनी भी पैरेन्काइमास होती हैं वो सारी क्या है, आपकी लिविंग है, सेल एसोसिएटेड विद फ्लोएम। दे स्टोर फूड, ये क्या करते हैं भाई, स्टोर करते हैं, ठीक है। पहले आप फूड बन के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोर कराने का काम करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स की बात करो, फ्लोएम फाइबर आर डेल स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स। स्क्लेरेंकाइमास क्या होते हैं भाई, आपके डेड होते हैं। तो अगर आपसे फ्लोएम फाइबर्स की बात की जाएगी आप क्या बोलोगे, डेड। अगर जाइलम फाइबर्स की बात करेंगे तो वहां पे भी बोलोगे क्या, डेड। बेसिकली फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होते हैं, डेड ही होते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। द टेक्सटाइल फाइबर ऑफ फ्लैक्स, हेम्प एंड जूट आर फ्लोएम फाइबर, ठीक है। चलो, अब आगे की भाई बात कर लेते हैं हम, आगे की कहानी। ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, सब चीजें आपको जल्दी जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्लियर। तो कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, वाटर कंडक्ट कराते हैं, ये क्या कराते हैं, फूड कंडक्ट कराते हैं, क्लियर। कंडक्शन मोस्टली अकर इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर। कंडक्शन में अकर बोथ डायरेक्शन, दोनों तरीके से हो सकता है, ये ऊपर नीचे कहीं पे भी, क्लियर। तीसरा, कंडक्शन चैनल ट्राइचाइड एलिमेंट आर ट्राइचाइड एंड वेसल्स, इसमें क्या होंगे भाई, जो कंडक्टिंग चैनल है ट्राइचाइड एंड वेसल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ओनली सीव ट्यूब, अभी आपने देखा सीव ट्यूब, वो क्या करते हैं, कंडक्टिंग का काम करते हैं। चौथा, इट कंपोनेंट्स इंक्लूड, ये कंपोनेंट्स ऊपर अभी हमने पढ़ा, ट्राइचाइड वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। यहाँ पे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग, ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, क्लियर। फाइबर्स जितने भी होंगे, फ्लोएम हो या जाइलम हो, दोनों क्या होंगे, डेड होंगे। यहाँ पे उल्टा है भाई, यहाँ पे सारे क्या है, डेड है, सिर्फ एक लिविंग है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, सारे लिविंग है, क्या एक क्या है, डेड है आपका, क्लियर। चलो, जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लोएम डज नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है फूड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, बट फ्लोएम ये काम नहीं करता है, ओके। तो यहाँ पे अब भाई समझ लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैप, है ना। अभी तक तो आपने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया, बट अब प्लांट टिश्यू के बारे में एक थोड़ी सी मैपिंग समझ लेते हैं। तो प्लांट टिश्यू, भाई एनिमल टिश्यू की बात अभी नहीं करा हमने, अब इसे बात करी किसकी, प्लांट टिश्यू की। एक माइंड मैप की तरह ले लो,
कि बेसिकली दो कैटेगराइज फॉर्म में आपको मिलता है। फर्स्ट वन इज मेरिस्मेटिक, सेकेंड वन इज परमानेंट। अब मेरिस्मेटिक क्या है भाई, जो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, जो फर्दर अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एबिलिटी टू डिवाइड देयर सेल, ये सेल डिवीजन कर सकते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये परमानेंट, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये फर्दर अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट फॉर्म में आ गए हैं, स्टेबल फॉर्म में आ चुके हैं आफ्टर डिवीजन। ओके, चलो आगे की भाई बात कर लेते हैं। अब मेरिस्मेटल भी, एपिकल मेरिस्मेटम, इंटरसेलरिया, ठीक है, इंटरसेलरी मेरिस्मेटम, लेटरल मेरिस्मेटम। अब देखो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से अभी तक, कब से मैं बोलते आ रहा हूँ एक ही बात, कि एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना, दैट इज़ क्या भाई, कि सेल वॉल कैसी है, ठीक है, सेल वॉल कैसी है इसकी, सेल का टाइप क्या है, लिविंग है या डेड है। आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यही रिमेंबर करनी होती है बेसिकली। बाकी के तो सब ठीक है, थोड़ा सा आपको वर्क भी ध्यान में रखना है, वर्क भी ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें बस इनको आप अगर माइंड में रखते हो अपने सारी चीज़ों की, ठीक है, बाकी और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, उतने से ही आपका काम हो जाता है मोस्टली। क्लियर है। चलो आगे की भाई बात करते हैं हम एनिमल टिश्यू की, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो इन एनिमल टिश्यू आपको 4 तरीके के एनिमल टिश्यू दिखते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था भाई, टिश्यू क्या था, कम्बिनेशन ऑफ सेल। अब आपको जो एनिमल टिश्यूज मिलेंगे वो 4 तरीके के मिलेंगे, दैट इज पहला एपिथेलियम। तो एपी यार नाम सुनते ही आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि ये एपिथेलियम मतलब आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी। ये क्या करेगी, हमारी इनर चीज़ों को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी आउटर मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट से, हार्मफुल चीज़ों को। इसके बाद दूसरी आती है भाई कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, फ्लोटेशन को, जो भी चीज़ें फ्लो करानी होती है उसको क्या करता है, ये फ्लोटेशन प्रोवाइड करता है। अदर वन इज मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब हमारे भाई मसल्स कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ये सारी बात तो आपको पता ही होगी, नहीं पता है तो ध्यान में रखो, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन से मिलके बना होता है, जो क्या करते हैं भाई, आप मसल्स देखते हो ना, अभी इसका हाथ क्या करोगे, ये ऊपर उठ जाता है फिर अंदर, तो ये क्या करते हैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर एक्सपेंड करते हैं, इनके अंदर दोनों कैपेबिलिटी होती है ड्यू टू दैट टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन की हेल्प, इनके प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं एज नीड, जैसी नीड होती है, जैसी अपना चीज़ें होती है, वो मस्कुलर टिश्यू उस काम में आता है। चौथा आता है भाई नर्वस टिश्यू। ये क्या है, बहुत ही नर्वस है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, लाइक यू, बट कोई बात नहीं, नर्वस नहीं है भाई, ठीक है, नर्वस नहीं, कहने का मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन जो भी होता है, आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती, स्पाइनल कॉर्ड आगे मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें, आपको कोई भी जैसे चोट लगती है, कोई भी चीज़ें लगती है, तो ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का फॉर्मेशन इन क्या बोलते हैं यार, फॉरवर्डिंग वाला काम ये करते हैं, ठीक है। चलो आगे की भाई बात कर लेते हैं। इसके बाद एपिथेलियम टिश्यू की, अब एक एक करके समझते हैं क्या क्या होती हैं चीज़ें। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। पहला, एपिथेलियल फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी, बताया मैंने, बहुत ही बढ़िया। एंड लाइन्स इनसाइड द ऑल कैविटी सच एज दोज ऑफ माउथ, हर जगह, ठीक है, माउथ, थ्रोट, स्टमक, इंटेस्टाइन, वाइंड पाइप, लंग्स। एपिथेलियल सेल्स लाइज क्लोज टुगेदर विथ लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे याद रख लेना, ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है ध्यान में, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो भाई, क्या, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। क्लियर, मतलब एपिथेलियल टिश्यू क्या है भाई, हो सकता है, होगा भी अगर इंटरसेलुलर, मतलब सेल्स कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, अगर जगह होगी भी तो बहुत ही कम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर, चलो, देयर इज नो ब्लड और लिम्फ सप्लाई, यहाँ पे ब्लड और लिम्फ का सप्लाई नहीं होता है। आगे यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ब्लड वर्सेस लिम्फ में, आगे मिल जाएगा आपको। नर्व सप्लाई इज प्रेजेंट, मतलब नर्व की सप्लाई आप प्रेजेंट होती है, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स आर अटैच्ड टू द अंडरलाइंग टिश्यू बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ वाइट और नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर, ठीक है। तो आपकी जो टिश्यू होती है भाई, एपिथेलियल सेल्स की जितनी भी टिश्यूज़ हैं वो सारी क्या है, मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, और वो मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है भाई, दैट इज़ वाइट इलास्टिक कोलेजन फाइबर, इसको मार्क करके लिख लेना, ठीक है। एपिथेलियम में बी वन सेल थिक, ठीक है, थिक है, दैट इज सिंगल लेयर्ड, और इट मे बी सेवरल सेल थिक, दैट इज मैनी लेयर, ठीक है। ये क्या हो सकता है भाई, लिख लेना यहाँ पे कि या तो ये सिंगल लेयर भी हो सकता है या फिर ये
मल्टी लेयर भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर, सेल वॉल इसका मल्टी लेयर भी हो सकता है भाई और सिंगल लेयर भी हो सकता है। क्लियर है। चलो आगे की भाई बात कर लेते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं बारी बारी से। एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन की बात करते हैं। तो पहला काम तो भाई आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन, ऑलवेज ऑलवेज प्रोटेक्शन आने वाले है, आएगी भी प्रोटेक्शन, करेगा भी। तो प्रोटेक्शन करेगा, मोस्ट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इंजीनियरिंग नहीं इंजरी, बहुत ही बढ़िया। सम एपिथेलिया प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वाटर लॉस, ठीक है। ये अगेन किसके बारे में है भाई, अभी तक कुछ चीज़ें लॉस आपने देखी होंगी, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने ऊपर सुन चुका है और वाटर लॉस भी ऊपर आपने सुन रखा है, और एक्सटर्नल इंजरी भी हो सकती हैं, दैट ऑल्सो लाई अंडर द मैकेनिकल इंजरी। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर लाई कर सकती हैं। एंड डिहाइड्रेशन, वही बात है भाई, वाटर लॉस। एंड अगेंस्ट इन्फेक्शन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हमने ऊपर देखा था कल, है ना। कल इन द सेंस मैं वीडियो अगले दिन का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल मैंने प्लांट टिश्यू किया था, आज एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एनिमल टिश्यू, हमने कल प्लांट टिश्यूज़ में भी देखा था भाई, वहाँ पे भी क्या थे, फंजाई से आप क्या कर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फंजाई के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता। रोल इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस, चलो सम एपिथेलिया आर इन्वॉल्व इन साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड सेल्स बिकम ग्लैंडुलर इन नेचर, परफॉर्म सिक्रेटरी फंक्शन, बहुत ही बढ़िया भाई। इसके बाद सेंसरी रोल, ये सेंसरी रोल भी निभाते हैं बाई सेंसरी एपिथेलियम। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बाई सिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं मटेरियल्स का। तो इस पे ज़्यादा आपको वर्क थोड़ा थोड़ा आपको माइंड में रख लेना है। क्लियर। चलो इसके बाद भाई टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये देखो हैं उतने आपके लिए ज़रूरी नहीं, ठीक है, उतने ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पे आपको पूरी नोट्स मिल रही है तो आप इनके टाइप्स को ज़रूर माइंड में रखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी आगे। तो टाइप्स को पढ़ लेंगे आप, क्या करेंगे, रीड करेंगे। एक बार आप ये पूरी नोट्स अगर पढ़ लेते हो तो कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी आपको। तो यू मस्ट हैव टू रीड दिस नोट, ओके। आपको ये मैं नोट्स दे दूंगा, ये टेलीग्राम में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, बस इसको पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये टाइप सारे पढ़ लेना क्या होते हैं आपके सारे, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स भी मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, आप देख लोगे सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जहाँ पढ़ोगे ना, थोड़ी सी चीज़ें अगर पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी यहाँ पे, किसकी बनी होती है भाई, किसकी बनी होती है, अभी ऊपर बताया था मैंने। फिर इसके बाद हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है आपके पास, है ना, साइटोप्लाज्म है सबका। तो ये सारी चीज़ें आप सेल वाले में पढ़ चुके हो, बार बार उसको नहीं, बस स्ट्रक्चर आप माइंड में रख लेना, बेस मेम्ब्रेन कहाँ होता है, मतलब बेस में ही होगा। क्लियर। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप से सेल है आपके पास, सबके पास अपना न्यूक्लियस है। तो कंबाइनिंग ये कुछ मेम्ब्रेन इस तरीके की आपकी बनती है। क्लियर। तो सारे स्ट्रक्चर्स ये जब पढ़ते जाओगे तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस थियरी वाला पार्ट है, तो इसको अच्छे से पढ़ते जाना, ठीक है। चलो अब हम भाई आते हैं किस पे, कनेक्टिव टिश्यू पे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कनेक्टिव टिश्यू, एज द नेम सजेस्ट, टिश्यू सर्व्स टू कनेक्ट और बाइंड द सेल्स ऑफ अदर टिश्यूज इन द बॉडी। समझ में आई बात, कि ये क्या करते हैं भाई, अदर सेल्स या फिर अदर टिश्यूज को क्या करते हैं, एक दूसरे से बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं। एंड गिव्स देम रिजिडिटी एंड सपोर्ट, क्या देते हैं भाई, रिजिडिटी, कठोरता देते हैं, ठीक है, हार्डनेस देते हैं, ताकत देते हैं भाई लड़ने की। सपोर्ट, इट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड न्यूमरस थिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइबर्स, ठीक है। चलिए, द सेल्स आर लिविंग एंड री एम्बेडेड इन अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, ये लिविंग होती हैं, ठीक है, और बट एम्बेडेड इन नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। चलो फंक्शन की बात करते हैं भाई। फंक्शन क्या है चीज़ें आपकी, तो कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विथ वन एंड अदर। तो ये वाला काम तो पहले ही कनेक्टिव से ही नाम से ही क्लियर है। जैसे मसल्स विथ स्किन, हमारी मसल्स को स्किन से बाइंड करके रखते हैं। मसल्स विथ बोन, बोन पे मसल्स कैसे चिपक के रहते हैं, तो वो ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू। तो भाई सबसे ज़्यादा आपकी सुंदरता का जो राज है वो कौन है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। अगर आपका भाई फेस यहाँ है, मसल्स मान लो यहाँ दब के नीचे चले गए तो कुछ अलग सा शेप आपका दिखने लगेगा। तो ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू आपकी सुंदरता का राज दिखता है। मसल्स सही जगह बाइंड रहती हैं एक दूसरे से, ठीक है, मसल्स सही से जगह से बाइंड हो जाती हैं आपकी, किससे, स्किन से। क्लियर है। चलिए
दीज फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन इन बॉडी। बहुत बढ़िया। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट, ठीक है, एक अलग टाइप का आपका कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा आपको, दैट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट। इट ऑल्सो फॉर्म्स शॉक प्रूफ क्यूजियन अराउंड किडनीज, ओवरीज एंड आईबॉल्स, ठीक है, ये शॉक प्रूफ क्यूजियंस भी बनाते हैं भाई आपके अराउंड, आंखों के अराउंड, ठीक है, आई बॉल्स जो होती हैं आपकी उनके अराउंड, या फिर ओवरीज हो या फिर किडनी की बात कर लो तो उनके अराउंड एक शॉक प्रूफ क्यूजियंस ये बनाते हैं। इसके बाद वाइट ब्लड कैप्सूल्स, सुना होगा भाई, WBC का नाम तो सबने सुना ही होगा, और ब्लड एंड लिम्स एक्ट एज फैगोसाइट्स एंड दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कनेक्टिव टिश्यू में आपके ब्लड और लिम्फ के जो कैप्सूल्स हैं, ठीक है, वाइट ब्लड WBC से वो क्या करते हैं, लाइक फैगोसाइट्स, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। These forms protective sheath around the delicate organs such as spleen, kidneys and testes, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। कोलेजन फाइबर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन द रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू। अगर आपकी टिश्यू क्या होती है, इंजर्ड होती है, यहाँ पे इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। कोलेजन फाइबर क्या करता है, जहाँ पे आपकी टिश्यू क्या होती है, इंजर्ड होती है, अगर उसको चोट लगी भाई, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा, तो वो क्या है, रिपेयरिंग में कौन काम आता है, दैट इज कोलेजन फाइबर। समझ में आया। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स द कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 जनरल टाइप। क्लियर, 3 जनरल तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसके बाद सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे लिख लेंगे भाई क्या, मैट्रिक्स इज रिलेटिव लेस रिजिड, यहाँ पे क्या है भाई, मैट्रिक्स इज रिजिड, यहाँ क्या है आपका, मैट्रिक्स इज अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। चलो आगे भाई, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब देखो अगेन मैं यहाँ पे इनको क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा ये आपको इफेक्ट नहीं करते हैं, बस इसको एक बार रीड कर लोगे, रीड करके बस मार्क कर लेना अपने पॉइंट्स को, उतना ही बहुत है, ठीक है। रीड इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो रीड नहीं करोगे। मैं भी देखो इस चैप्टर में मैंने ज़्यादा आपके लिए मेहनत भी नहीं करी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको चीज़ें आप कलेक्ट करके पढ़ के आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप खुद से बायो, एक देखो ऐसा चैप्टर है, मैं बार बार फिर से स्टार्टिंग से इसलिए बोलते आ रहा था, मैं बायो लेट भी इसीलिए कर रहा था कि आप लोग खुद से अगर पढ़ोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो बायो खुद से ज़रूर एक बार पढ़ें, खुद से पढ़ो, खुद से चीज़ें मार्क करो। मैं जो इसका आपको नोट्स दूंगा वो टाइप्ड या फिर आपका ये एनोटेशन नहीं होंगे उस पर, ठीक है, आपको एकदम सिंपल दूंगा, आप खुद से उस पर मार्क करिएगा, खुद से पढ़िएगा, तब चीज़ें ज़्यादा आपके ब्रेन में बैठेंगी। समझ में आई बात। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी चीज़ माइंड में नहीं बैठेगी और वो चीज़ तुम रिकवर माइंड में नहीं कर सकते हो। तो इसलिए खुद से पढ़ने की आदत अभी से डालो। क्लियर। चलो अब आते हैं भाई सपोर्टिव टिश्यू, ये तो उसी का टाइप है, ठीक है। चलो आगे की बात। अब भाई बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्ट टिश्यू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज इलोंगेटेड मसल्स और फाइबर, ठीक है। मसल सेल्स आर एबल टू शॉर्टेन टू हाफ इवन अ थर्ड ऑफ दियर रेस्टिंग, ठीक है, मतलब रेस्ट में अगर ये आपकी मसल है तो ये अपने आप को कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो 1/3 पार्ट क्या कर सकती है, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। किससे, जिस पार्ट में वो रेस्ट में थी। जैसे अगर ये रेस्ट में मास्ट, अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो तो मसल कितना अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, दैट इज 1/3 पार्ट अपने आप को कर सकती है। क्लियर, कितना, हाफ से 3rd पार्ट तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेंथ एंड रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। भाई अब ये क्या है, पूरा आपकी मस्कुलर है, ये क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, एक्सपैंड भी हो सकती है, दोनों कैपेबिलिटी है इसके अंदर। दैट इज यहाँ पे देखिए, contractility is a special property of this tissue. The cytoplasm of muscle or cells contain a large number of fine longitudinal running fibrils called myofibrils. ये लिख लेना भाई, ठीक है। स्पेशल प्रॉपर्टी टिश्यू की दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। The cytoplasm of the muscles contain a large number of fine longitudinal running fibrils called myofibrils. ड्यू टू दिस आपकी कंट्रैक्टिलिटी क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी जो टिश्यू की है वो किसके कारण, मायोफाइब्रिलिटी। मायोफाइब्रिलिटी आर कॉन्ट्रैक्टाइल
ठीक है। द साइटोप्लाज्मिक कार्ड सैक्रोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे यहाँ उसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सैक्रोप्लाज्म। समटाइम्स द मसल फाइबर इज एक्सट्रीमली कवर्ड बाय सेथ, ठीक है, कवर्ड बाय सेथ और कॉल्ड और मेम्ब्रेन कॉल्ड सैक्रोलेमा, ठीक है। जो आपकी मसल्स होती हैं वो किससे कवर होती हैं, किस मेम्ब्रेन से कवर होती हैं, दैट इज सैक्रोलेमा। ये मान लो मसल है तो ऊपरी मेम्ब्रेन जो कवरिंग मेम्ब्रेन होगी मसल्स की, दैट विल बी, मसल्स के ऊपर मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद क्या होगी आपकी स्किन, दैट इस मेम्ब्रेन विल बी सैक्रोलेमा मेम्ब्रेन। ओके, इसको माइंड में रख लेना, ध्यान में रख लेना। अब जैसे यहाँ पे अगर देखो भाई, यहाँ पे देख लो, ये अपना क्या है भाई, न्यूक्लियस है, सेल, सबके भाई सेल है, आपके पास न्यूक्लियस होंगे। मायोफाइब्रिल ये क्या करता है भाई, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी यही तो डेवलप कराता है। आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये बीच में मसल, ये पूरी मसल सेल है आपके पास, इस सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगी, सेल की न्यूक्लियस आपने पढ़ रखा है। अब मायोफाइब्रिल्स कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, इस हिस्से में प्रेजेंट होता है कहीं, इस हिस्से में। ये करता क्या है बेसिकली, आपकी मसल्स को क्या प्रोवाइड करता है, ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, अपने आप को मोड़ सकते हो, कितना कम ज़्यादा सिकोड़ सकते हो। यहाँ पे देखो मसल सेल्स की बात करोगे भाई, हर सेल्स के पास अपना अपना न्यूक्लियस है। मसल सेल्स कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल, देख लो, ठीक है। अब एक छोटे से हिस्से को यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये छोटा सा हिस्सा है बस, सर्कुलर हिस्सा, ठीक है, सर्कुलर हिस्सा है, लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखाया गया है यहाँ पे फोकस करके, वही वाला है मसल। ऐसी कुछ आपकी मसल्स हैं तो इसको यहाँ पे दिखाया गया है और इस वाले हिस्से को यहाँ पे दिखाया गया है आपको, क्लियर। चलो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो कुछ मस्कुलर टिश्यूज भी आपके स्ट्रेटेड मस्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है। दिस आर स्ट्रिप्ड मसल्स स्केन वॉलंटरी, दिस अकर्स इन बंडल, ठीक है। ये कैसे अकर करते हैं, बंडल में अकर करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, ये किस में काम आती हैं, बॉडी की मूवमेंट में काम आती हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, नॉन टेपरिंग, टेपरिंग नहीं होती इस पे। इन विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब भाई, कि अपने हर सेल के पास क्या होता है, अपना अपना न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। हर सेल के पास क्या होता है, अपना अपना न्यूक्लियस होता है। बट हर केसेस में ये नहीं है, हर सेल्स में ये पॉसिबिलिटी नहीं, हर टिश्यू में ये पॉसिबिलिटी नहीं, कुछ में अपने अपने न्यूक्लियस कॉमन होते हैं। बट यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप ईच स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर शोज स्ट्रेशंस, ओके। आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो हर माइक्रो क्या मसल्स क्या शो करती हैं, फाइबर्स क्या शो करती हैं, स्ट्रेशन शो करती हैं, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स आर फाउंड इन बॉडी वॉल एंड लिम्स, ठीक है। अब बाइसेप्स ट्राइसेप्स में ही पाई जाती हैं आपकी ये बॉडी वॉल्स में, ठीक है। दे ऑल्सो अकर इन टंग्स में होती हैं, फेरिंग्स में होती हैं आपकी, एंड बिगनिंग ऑफ ओसोफेगस, ओसोफेगस जो आपकी यहाँ बिगनिंग होती है यहाँ पे भी पाई जाती है, क्लियर। These muscles can contract rapidly and are responsible for quick movement। अब भाई क्विक मूवमेंट के लिए है ना, अब देखो तुरंत तुरंत जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हो आपकी क्या होती है, बाइसेप्स डिस्टर्ब होती है ना मसल्स। तो क्विक मूवमेंट कौन है, क्विक मूवमेंट के लिए स्ट्रेटेड मसल्स, ध्यान रख लेना कहाँ कहाँ होती है, क्लियर। इसके बाद हाँ, these muscles are called voluntary because their contraction is under control of brain। तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्शन इनमें होती है वो किसके कंट्रोल में होती है, ब्रेन के कंट्रोल में होती है, ठीक है। दूसरी भाई अनस्टाइरेटेड मसल्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज स्मूथ और इनवॉल्यूंटरी मसल। ये क्या था, वॉल्यूंटरी थी, लिख लेना क्या, स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। ईच स्ट्रेटेड मसल्स अनस्ट्रेटेड मसल्स फाइबर इज अ लॉन्ग फ्लैटेंड, वो क्या थी भाई, फ्लैटेंड नहीं थी, है ना, वो लॉन्ग थी, सिलेंड्रिकल शेप में थी, स्प्लिंडल शेप्ड एंड टेपरिंग, वहाँ नन टेपरिंग थी, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, मतलब समझ रहे हो कि एक ही न्यूक्लियस होगा आपके सेल्स के पास, एक ही न्यूक्लियस। वहाँ पे हर सेल का अलग अलग न्यूक्लियस था, बट यहाँ पे एक ही सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होगा। दीज मसल फाइबर डू नॉट शो स्ट्रेशंस, ये स्ट्रेशन शो नहीं करते हैं, बल्कि ऊपर वाले क्या करते हैं, करते हैं। तो डिफरेंस मिलेगा, दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड वेरी स्लोली, ये क्या होते हैं, बहुत ही स्लोली होते हैं। अब कहाँ होते हैं आगे दिखाता हूँ मैं, ये काफ़ी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर तुम थोड़ा सा रिस्पॉन्स करोगे तो नहीं दिखेगा, बट कुछ आफ्टर दैट सम वेरी बिग रिस्पॉन्स ये कुछ कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन शो करेंगे।
These are called involuntary muscles as their movement are not controlled by the brain. ये ब्रेन इनको कंट्रोल नहीं करता है. Such muscles are found in wall of tubular organs. ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं भाई? ट्यूबुलर ऑर्गन्स में पाई जाती हैं. जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सच स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, ब्रीदिंग पासेज में पाई जाती है. ऑर्गन कंसर्न विथ यूरिनेशन एंड रिप्रोडक्शन, जितने भी ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन या यूरिनेशन में कंट्रोल होते हैं वहाँ पाई जाती हैं. क्लियर. Rhythmic contraction of smooth muscle tubular organ result in rhythmic progressive wave of muscular contraction and relaxation. These movements occur in gastrointestinal tract and mesenteric tract. चलिए बहुत बढ़िया. In some organ smooth muscle makes organ short and thick by its contraction or long thin by its relaxation. ठीक है, तो स्मॉल मसल्स क्या करते हैं? ऑर्गन को छोटा बना देते हैं भाई. ठीक है, ऑर्गन्स को क्या करते हैं? छोटा बना देते हैं एंड मोटा बना देते हैं. दैट इज बाय कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो, या फिर अगर पतला कर देते हैं जब लंबा होते हैं और रिलैक्सेशन स्टेट में होते हैं तो. ठीक है, जब रिलैक्सेशन स्टेट में आते हैं तब क्या करते हैं? लिख लेना यहाँ पे. रिलैक्सेशन स्टेट में क्या करते हैं? लॉन्ग कर देते हैं एंड थिन कर देते हैं. बट यहाँ पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाली केस की बात करोगे, जब कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, ये क्या करता है भाई? शॉर्ट कर देता है एंड थिक कर देता है. क्लियर, तो इसको लिख लेना ध्यान से. बहुत ही बढ़िया. दे कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ऑर्गन एज सिंगल यूनिट, प्रोड्यूस एक्सक्लूसिव मूवमेंट एज यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर, यूरिटर एंड यूट्रस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूरी आपके टिश्यू के पास एक ही सिंगल न्यूक्लियाई है. क्या? यूनि न्यूक्लियाई है ना, यूनि न्यूक्लियाई. वहाँ पे आप देखोगे तो मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, बट यहाँ पे यूनि न्यूक्लियस ही होते हैं. क्लियर. चलो भाई तीसरे की बात कर लेते हैं. कार्डियक मसल. कार्डियक का ही नाम समझ के आ गया होगा. कार्डियक मसल आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांचिंग एंड एंटोमोजिंग नेटवर्क ऑफ फाइबर्स. ठीक है, ये पूरी कंपोज्ड किसकी होती हैं? इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेज आपको मिलेंगे. एंड एंटोमिंग नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, तो ये भी फाइबर्स के ही नेटवर्क होते हैं. दिस फाइबर्स हैव सेंट्रली लोकेटेड 1 और 2. तो इसमें 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, बट वहाँ पे क्या था? या तो एक होगा या तो मल्टी होगा. यहाँ पे दोनों के बीच का है. तो आप धीरे से लिख लो कि क्या भाई? स्टेटेड मसल्स, इधर लिख लेना स्टेटेड मसल्स, यहाँ लिख लेना अनस्टेटेड. अब इसके बीच में क्या लिख दोगे? कार्डियक मसल्स. ठीक है, तो मतलब दोनों के बीच में यहाँ क्या है? मल्टी न्यूक्लियाई है, यहाँ यूनि न्यूक्लियाई है. यहाँ क्या है भाई? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों है. ठीक है. फेन ट्रांसवर्स stations with light and dark band. Special electrical junctions called intercalated disc are present at intervals in fiber. ठीक है, each fiber is supported by sacrolemma. ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना हर फाइबर किससे सपोर्ट किया जाता है? सैक्रोलेमा से. कार्डियक मसल शो कैरेक्टर ऑफ बोथ स्टेटेड एंड अनस्टेटेड. जैसे मैंने बोला ना भाई, ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है आपको. ये स्टेटेड की भी दिखा सकता है, अनस्टेटेड की भी दिखा सकता है. तो बीच में रखने का क्या मतलब था? यही कि ये इनकी भी प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है और इनकी भी प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है. दोनों चीजें इनके अंदर. ठीक है, चलिए. कार्डियक मसल्स आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड. ठीक है, ये किसकी तरीके से सप्लाई की जाती है भाई? ब्लड से. दीज मसल्स अकर ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट. ठीक है, कहाँ ओनली? ये कहाँ होती हैं भाई? ओनली अकर्स इन वॉल ऑफ हार्ट. जो आपकी दिल है भाई, ठीक है, ये दिल है, इसके वॉल्स में ही ये प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल. मैंने बोला ना कार्डियक ही नाम समझ में आ गया होगा, कार्डियक से ही. क्लियर, कार्डियक में ही प्रेजेंट होती है, दैट वाई कार्डियक सिस्टम में ही होती हैं. तो कार्डियक मसल्स. कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली कंटिन्यू विद द रिदम, बट इट नेवर गेट फैटिग्स. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल कॉज पंपिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पंपिंग ऑफ ब्लड, जो हमारी ब्लड हार्ट क्या करता है भाई? आपकी ब्लड को प्यूरिफाई क्या करता है? कलेक्ट करता है इम्प्योर ब्लड को, और प्योर ब्लड को कहाँ, इम्प्योर ब्लड को कहाँ भेजता है भाई? वो भेजता है आपकी लंग्स में. ठीक है, फिर लंग्स से कनेक्ट करता है ब्लड को, उसके बाद कहाँ भेजता है? पूरी बॉडी में. तो ये होती कैसे? पंपिंग होती है, ब्लड की पंपिंग. ब्लड कलेक्ट किया और पंप करके भेज दिया कहाँ? आपकी लंग्स तक. ठीक है, तो वो पंपिंग होती कैसे है? जब आप देखोगे दिल धड़कता है बोला जाता है, तो वो क्या होता है? बेसिकली जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपने आप को और रिलैक्स करती हैं. कॉन्ट्रैक्ट करी, सिकुड़ गई, फिर रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. तो ड्यू टू दैट पंपिंग ऑफ ब्लड आउट ऑफ हार्ट, वो क्या होती है? ब्लड जाती है एंड इनटू द हार्ट रेगुलरली.
क्लियर है। अब ये बताइए आउट ऑफ द हार्ट कौन सा ब्लड जाता है और इनटू द हार्ट कौन सा ब्लड जाता है, दोनों में प्योर इम्प्योर क्या है बताते चलिए। ठीक है, चलो इसके बाद भाई आगे की बात कर लेते हैं हम नर्वस टिश्यू की। ये नर्वस टिश्यू है भाई, नर्वस नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये नर्वस होते हैं। तो इनके लिए क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इनको झटका लगता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये प्रोवाइड करते हैं कहाँ, आपके ब्रेन को। कोई भी आपको इंजरी होती है तो ये तुरंत इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनका काम है। तो नर्वस टिश्यू वेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई और सेंसेशंस एंड ट्रांसमिटिंग मैसेज। समझ में आया बात, कि कोई भी चीज़ होती है आपके साथ तो ये सेंसेशन इनकी अच्छी होती है। ठीक है, स्टिमुलाई को ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मैसेज कहाँ, ब्रेन तक। ठीक है, आगे दिखाऊंगा ब्रेन तक जाता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ठीक है, आपकी नर्व्स में भी प्रेजेंट होती है, नर्व्स चेक करते हैं ना डॉक्टर, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है ये। और कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में भी होती है और स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड भाई क्या प्राइमरी आपका डिटेक्टिंग सोर्स है, उसके बाद कहाँ जाती हैं चीज़ें, तो ब्रेन तक जाती हैं। तो नर्व सेल्स और न्यूरॉन फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स अभी आप देखोगे आगे, वो क्या है, नर्वस टिश्यू के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो नर्वस टिश्यू क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ईच न्यूरॉन्स कंसिस्ट 3 पार्ट। अब देखो नर्वस टिश्यू का हिस्सा, अगर नर्वस टिश्यू समझना है तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, न्यूरॉन्स समझना पड़ेगा। न्यूरॉन्स के भी कितने हिस्से हैं भाई, 3 हिस्से हैं, तीनों को अलग अलग करके समझेंगे। तो पहली बात जो आती है, द मेन बॉडी कॉल्ड सेल बॉडी और साइटोन। मतलब जो मेन बॉडी है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का साइटोन बोल सकते हो या फिर सेल बॉडी बोल सकते हो। फिर इसके बाद क्या आएगा, डेंड्रॉन्स आएगा एंड अदर वन इज एक्सॉन। इसको अच्छे से समझ लेना, ये बार बार आपको फिगर दे के कन्फ्यूज किया जाता है। ठीक है, साइटोन की बात करते हैं, मतलब सेल बॉडी की बात करते हैं। सेल बॉडी कंटेन्स मेजर कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल बॉडी है भाई, क्या कंटेन करता है, साइटोप्लाज्म एंड द सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, और क्या करता है, सेंट्रल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को भी कंटेन करता है, किसके, न्यूरॉन के। क्लियर, आपका ये जो हिस्सा ये क्या है भाई आपका, दैट इज पूरा आपका क्या है, न्यूरॉन है ये। ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन है। ये बीच वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है दैट इज साइटोन बोलते हैं इसको। ठीक है, दैट इज साइटोन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी भी बोलते हैं। ये न्यूरॉन्स कुछ इसी तरीके के होते हैं, ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से आपकी पूरी बॉडीज में। ठीक है, द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन्स निसल्स ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वैसे मैं इसको जूम भी तो कर सकता हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी जूम इट। हाँ, अब देखते हैं भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वैसे क्लियर डायग्राम नहीं है बट आपको ये साइटोन दिख रहा होगा। ये पूरा क्या है आपका, साइटोन है ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसमें निसिल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसको मैं दिखाऊंगा अभी क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद द सेल बॉडी ऑल्सो कंटेन विच आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। किसके ग्रुप होते हैं, राइबोसोम के। अब राइबोसोम क्या होता है भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की क्या होती है, फैक्ट्री होती है। मसल्स में मैंने बोला स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये भी बताया मैंने क्या होती है, रफ और टफ, है ना, बताया था। चलो, तो ये बात रही भाई आपकी सेल बॉडी क्या होती है, ऊपर होती है। अब इसके बाद सेकेंड वन इज दैट इज डेंड्राइट, है ना। सेकेंड वन डेंड्राइट या डेंड्रॉन बोलते हैं। डेंड्रॉन्स आर वन ऑफ द मोर शॉर्ट प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। ठीक है, ये कहाँ से अराइज होते हैं, ये अराइज ही होते हैं आपके कहाँ से, साइटोन से। तो साइटोन नीचे लिख लेना, अराइज करके क्या बनता है आपका, डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रॉन भी बोल सकते हो, डेंड्राइट्स। तो ये कहाँ से अराइज होते हैं, वहीं से। डेंड्रॉन्स ब्रांच फर्दर इनटू मैनी थिन डेंड्राइट्स। दिस डेंड्राइट रिसीव इम्पल्स। ये क्या करती हैं भाई, इम्पल्स को रिसीव करती हैं ताकि फर्दर ये आपकी ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो यहाँ पे देखो भाई, ये फर्दर एक दूसरे में डिवाइड होती जा रही हैं, फर्दर कई तरीके की डेंड्राइट्स डिवाइड होती जा रही हैं। सारी क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या करती हैं, आपकी जो इम्पल्स आती है, जो सिग्नल्स आती हैं, उनको क्या करती हैं, रिसीव करते हैं। जो आपने मान लो आपको कोई इंजरी हुई, दे विल रिसीव, है ना, वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे उसको। इसके बाद द लास्ट पार्ट इज एक्सॉन पार्ट। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हो, एक्सॉन पार्ट। एक्सॉन पार्ट, एक्सॉन इज अ सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन। ये भी कहाँ से आता है, साइटोन से ही आता है, ऊपर दिखेगा आपको।
द एक्सॉन फॉर्म्स फाइन ब्रांचेज एट इट्स टर्मिनल एंड। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है भाई, कुछ अपने ब्रांचेस को निकाल रहा है, ठीक है। ईच ब्रांचेज एंड इन सोवलेन स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब और ब्यूटॉन। इसको क्या बोलते हैं भाई, लिख लो, सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं या फिर ब्यूटॉन भी बोलते हैं। क्लियर। द एक्सॉन कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। ये क्या करती हैं भाई, ऊपर से आती है नेटवर्क हमारी इम्पल्स, तो फिर साइटॉन तक जाएगी, साइटॉन एक्सॉन तक जाएगी, एक्सॉन क्या करेगा, अदर नर्व्स तक पहुंचाते जाता है कनेक्ट करके। ईच ब्रांच एंड्स इन सोलन स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्सॉन कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। द सिनेप्टिक नॉब ऑफ टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द सिनेप्टिक नॉब ऑफ टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ न्यूरॉन आर कनेक्टेड विथ डेंड्राइट्स। हाँ, अब देखो यहाँ पे समझो, जैसे ये तो एक हो गया, ठीक है, यहाँ से एक हो गया भाई, रुक जाओ मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ तब समझ में आएगा। अब ये देखो एक हो गया, ठीक है। अब आपकी जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं, मान लो ये कोई दूसरा है, ठीक है, ये कोई दूसरा है, ये इस तरीके का कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ दूसरा आपका क्या है भाई, ये दूसरा आपका न्यूरॉन है। तो इसके ये क्या है, डेंड्राइट से ये किससे कनेक्ट होते हैं, आपके सिनेप्टिक नॉब से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एडजस्ट, ऐसा नहीं मैंने बोला ना, ये पूरी बॉडीज में आपके प्रेजेंट होते हैं आपकी नर्व्स, ठीक है। ये इस तरीके के आपके नर्व्स न्यूरॉन्स दिखते हैं। ये न्यूरॉन्स ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में फैले हुए होते हैं। तो ये कैसे जोड़ते हैं भाई, कैसे ट्रांसफर करते हैं आपका, दे विल डिटेक्ट द सिग्नल, दे विल फॉरवर्ड सिग्नल टू साइटॉन एंड साइटॉन विल फॉलो टू axon. Axon will transfer by synaptic knob to other dendrites of adjacent neuron and they will transfer there to cyton and cyton. ये ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है कि भाई वो एक ने अपना क्या किया, कलेक्ट किया, फिर वो ट्रांसफरिंग करता रहता है, डेंड्राइट्स तक जाएगा, फिर नेक्स्ट साइटॉन तक, फिर एक्सॉन तक, फिर सिनेप्टिक नॉब क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा आपकी नेक्स्ट डेंड्राइट तक। तो यही न्यूरॉन्स की क्या काम है भाई, आपकी जो इंजरी, आप जो चोट लगती है, सेंसेशन महसूस होती है, वो तुरंत कहाँ तक जाती है, पहले से आपकी कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड फिर कहाँ पहुँचाता है, आपकी ब्रेन तक। द एक्सॉन कैरी, ठीक है, हाँ, बहुत ही बढ़िया। ईच सच जंक्शन इन फैक्ट हैज़ अ मिनट गैप कॉल्ड सिनेप्स, ठीक है, हर जंक्शन के पास एक थोड़ा सा गैप होता है कॉल्ड सिनेप्स। इट इज़ मीन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स वन न्यूरॉन टू, इट इज़ मीन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आप जब ले जाते हो उसको बोलते हैं। चलो आगे की बात कर लेते हैं भाई। हाँ, नर्व सेल्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग नर्व फाइबर, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे, तो एंड टू एंड कनेक्ट होके आपके पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं नर्व सेल्स। नर्व फाइबर्स ब्रांच आउट टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, हर पार्ट की मतलब हर पार्ट में भाई, आपके हाथ में है, नाक में है, कान में, हर जगह है, ठीक है। तो ये नर्व सेल्स ही क्या करती हैं, जैसे आपको यहाँ पे चोट लगी तो वो नर्व सेल्स क्या करेंगे, डेंड्राइट्स क्या करेंगे, आपकी जो सिग्नल है उसको डिटेक्ट करेंगे, फिर वो साइटॉन तक ले जाएंगे, साइटॉन क्या करेगा, एक्सॉन तक ले जाएगा, फिर सिनेप्टिक टैब तक जाएगा, सिनेप्टिक क्या करेगा, उसको आगे फर्दर वो ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट एडजेसेंट न्यूरॉन को, वो फिर क्या करता है, आपको चीजें समझाता है, ठीक है। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, बताया गया था ऊपर। अब मस्कुलर में भी क्या था वो भी देख लेना। व्हाट डज न्यूरॉन लुक लाइक, किस तरीके से दिखता है भाई, थ्रेड दिखता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर विथ पाम लीफ शेप स्ट्रक्चर एट वन एंड। ये देखो पाम लीफ है ना भाई, है ना, पाम लीफ। इसके बाद मसल सेल्स आर कॉल्ड मसल्स फाइबर। वाई, मसल सेल्स आर थिन एंड इलोंगेटेड, क्या है, थिन है एंड इलोंगेटेड, हैविंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो दीज आर कॉल्ड मसल्स फाइबर। वैसे आपसे डेफिनेशंस तो इस बार पूछना नहीं जाना। अब देख लो सिनेप्स क्या होते हैं, वहां पे आपको बताया गया था, जंक्शन होती हैं भाई, जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन एक्सॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड दिस, ठीक है। अब जैसे यहाँ से अगर आप जोड़, ये क्या है, एक्सॉन है, ये दूसरे का क्या है, डेंड्राइट्स, तो इसके बीच में जो टर्मिनल एक बनेगा उस टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम, दैट इज सिनेप्स। समझ में आई बात। सिनेप्स हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन। अब देखो सिनेप्स हेल्प कैसे करता है, काम कैसे करता है, यहाँ से ये सिग्नल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, फिर ये क्या करेगा यहाँ, तो बेसिकली काम क्या कर रहा है भाई, इधर से ले रहा है इधर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। क्लियर। चलो तो ये सारी चीजें आप देख लेना यहाँ पे,
खत्म, ठीक है। अब एनिमल टिश्यू के भाई एक बार थोड़ा सा माइंड मैप देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो पहला था क्या, एपिथेलिकल। इसमें क्या होता है भाई, एपिथेलियल, ये क्या करता है, कनेक्टिंग टिश्यू, सॉरी कवरिंग टिश्यू है, कवर करता है। इसके बाद कनेक्टिंग टिश्यू की बात कर लो भाई, कनेक्टिंग टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है चीज़ों को। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है आपकी मसल्स में। नर्व, सबसे देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है, नर्व टिश्यूज़। आप जब चोट लगती है आप कितना फास्ट एक्ट करते हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फास्ट एक्टिविटी इन्हीं की होती है ना। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये आपके ऊपर मैंने होमवर्क के ऊपर छोड़ा हुआ है, ये आपको पढ़ना है। ये दोनों तरीके आपको पढ़ने हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव। मस्कुलर मैंने बता दिया है क्या होते हैं पूरे, ठीक है। अब मस्कुलर टिश्यूज में आप देख सकते हो ब्लड भी आ जाता है, लिम्फ भी आ जाता है। ब्लड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स, एंड इसमें क्या लिम्फ क्या होता है भाई, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसीज ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप। तो आई होप यार आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसको अभी आप क्या करना है भाई, आपको कमेंट करना है अभी तुरंत। देखो एक चीज मैं बार बार बोलूंगा, मैंने कुछ चीजें इसमें जानबूझ के चैप्टर्स में छोड़ी है। क्यों छोड़ी है उसका भी रीजन है, क्योंकि आप जब इस नोट्स को रीड करोगे, जब आप इस नोट को रीड करोगे तब चीजें आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से ज्यादा प्रॉपर तरीके से बैठेंगी, ठीक है। मैं ज्यादा इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक चीजें समझनी। और ये ऐसा नोट्स मैं दिया हूं, जो नोट्स आपको ये दे रहा हूं ये एकदम प्रॉपर नोट्स है। आप शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो बनाने की एकदम जरूरत नहीं। बस इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, चीजें समझ जाओगे कि क्या क्या इसमें कहना चाह रहा था। मैंने जो जो चीजें समझाई बस उसको हाईलाइट करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैंने जो समझाया वो बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो बस ऐसे ही मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, ठीक है। वन शॉट वो भी रहेगा, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे उसको भी कंप्लीट करने का। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहो और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय एवरीवन एंड लव यू सो मच।